So let me start with today's lecture. So हम बेटा SN reactions in properties of alkyl halide. Alkyl halide की properties में SN reactions in properties of alkyl halide. बेटा एल्काइल हैलाइड की जो 90% प्रॉपर्टीज हैं वो एसएन रिएक्शंस ही हैं बेसिकली. ठीक, तो एसएन आपको पता है कि SN1 कैसे देखते हैं, SN2 कैसे देखते हैं, वो अभी क्लियर हो गया ना बेटा. और आपने असाइनमेंट करी भी होगी, उसके डाउट्स आज मेरे से ले लेना जो भी आपके रहे होंगे. ठीक, ताकि उसमें कोई दिक्कत आपको ना रहे. ठीक, तो बेटा एसएन रिएक्शंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. ठीक, तो सबसे पहले जो हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन में पहले करवा चुका हूं तुम्हें, है ना बेटा. वो प्रॉपर्टीज में, वो प्रेपरेशन में भी आ गया फिंकलस्टीन. ठीक, और स्वार्ट्ज भी प्रेपरेशन में भी आ गया. अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम करते हैं रिएक्शन विद अल्कोहलिक KCN. देखो बेटे, जैसे हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं कि अगर एक्वस KOH हो तो क्या होती है सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक KOH हो तो क्या होती है एलिमिनेशन. लेकिन KCN में उल्टा होता है. KCN में अल्कोहलिक KCN जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन देता है बेटा, वो सब्स्टिट्यूशन देता है. और जो एक्वस KCN होता है, ठीक, वो एलिमिनेशन दे देता है. एक्वस KCN एलिमिनेशन दे देता है. वो जब मैं आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में कंपटीशन बताऊंगा ना बेटा, तो उसको ज्यादा क्लियर कर पाऊंगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान फिर पूरी तरह समझ नहीं आएगा. तो अभी सिर्फ समझिए अल्कोहलिक KCN का रिएक्शन. वेरी सिंपल. अगर मान लो कोई भी अल्काइल हैलाइड है मेरे पास RX, मैंने उसको KCN से रिएक्ट करवाया. ठीक है बेटा, तो ऑब्वियसली हमें करना क्या है, हमें यहां से इसको बाहर निकाल देना है. ठीक, और प्रोडक्ट क्या बन जाना है हमारे पास, RCN, यानी साइनाइड्स आर फॉर्म्ड. ठीक, साइनाइड्स या इनको नाइट्राइल्स बोलते हैं. और बाहर क्या निकला, KX. तो अल्काइल साइनाइड्स आर फॉर्म्ड. यहां पे अल्काइल साइनाइड्स आर फॉर्म्ड, विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बेसिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है. बट बिफोर आई गो टू द साइनाइड्स, पहले एक चीज यहां पे क्लियर करना चाहूंगा मैं आपसे. ठीक, फिर उसके बाद साइनाइड्स के ऊपर वापिस आ जाएंगे. मान लो इसकी जगह मैंने क्या किया, AgCN लगा दिया. क्या लगा दिया, AgCN, हैवी मेटल का साइनाइड लगा दिया. अब अगर हैवी मेटल का साइनाइड लगाऊंगा ना इसकी जगह पर, तो क्या होगा, मेरे पास RNC आइसोसाइनाइड बनेंगे बेटा. क्या बनेंगे, आइसोसाइनाइड्स बनेंगे बच्चों. ठीक है, इनको हम लोग कार्बाइल अमीन्स भी कहते हैं. क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन्स भी कहा करते हैं. इनकी अनटॉलरेबल ऑर्डर्स होती है बेटा. ना क्वेश्चन ये है कि अगर हम KCN से रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, साइनाइड. जबकि हम हैवी मेटल साइनाइड जैसे AgCN से रिएक्ट करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड. ऐसा क्यों है, हालांकि ये तो सेम ही है. फिर फर्क क्या है, फर्क ये है बेटा कि KCN जो होता है वो आयोनिक होता है. KCN कैसा होता है, आयोनिक होता है. और क्योंकि आयोनिक होता है इसलिए इट विल ब्रेक अप इनटू K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव. इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया. नाउ आप ध्यान दो, अगर मैं CN नेगेटिव की बात करता हूं, CN नेगेटिव मैं लिखूंगा कैसे, क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा बच्चों, ठीक है जी, ऐसे लिखूंगा. तो आप देख रहे हो लोन पेयर यहां पे भी प्रेजेंट है और लोन पेयर यहां पे भी प्रेजेंट है. सो इट कैन अटैक फ्रॉम कार्बन एज वेल एज कैन अटैक फ्रॉम नाइट्रोजन. तो इसको हम बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल. क्या नाम देते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल. ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी इट कैन अटैक फ्रॉम टू पर्टिकुलर प्लेसेस. कैन अटैक फ्रॉम कार्बन, कैन अटैक फ्रॉम नाइट्रोजन. इसलिए बेटा यहां पे प्योर साइनाइड नहीं बनेंगे. यहां पे थोड़ा बहुत हमारे पास RNC भी बन सकता है, भले ही वो क्या बनेगा, बहुत ही कम बनेगा, माइनर बनेगा, बट बन सकता है. एम्बिडेंट है, फिर साइनाइड ही क्यों. देखो बेटा, हमें ये तो समझ में आता है कि ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है,
बट बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है और कार्बन की कम है, ऊपर से कार्बन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, तो कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, कार्बन यहां पे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, ठीक। देयरफॉर अटैक मेजरली टेक्स प्लेस फ्रॉम, अटैक मेजरली takes place from carbon, therefore cyanides, जिनको हमने क्या बोला, हम इनको नाइट्राइल्स भी बोलते हैं, ठीक। साइनाइड्स या नाइट्राइल्स आर मेजर प्रोडक्ट्स, बोलो क्लियर हो गया क्यों हुआ ऐसा? हाँ जी, हमने कहा कि जो केसीएन है वो आयनिक है, आयनिक होगा तो एक ए पॉजिटिव सीएन नेगेटिव में टूट जाएगा, और सीएन नेगेटिव जो है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। देखो बेटा, जैसे तुम्हारे ना सीबीएसई के पेपर होते हैं, स्कूल के पेपर होते हैं, बहुत सारे बच्चे हमें घबराए रहते हैं, सर स्कूल में क्या होगा, ये होगा वो होगा। अरे यार, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको ध्यान से कर लो, बस ही ना, है ना। कभी आपको यहाँ तो ऐसा और डेफिनेशन ना बताई गई हो, ऐसा कभी हुआ सर की क्लास में? अगर कोलराउश लॉ लिखा है तो सीधे न्यूमेरिकल करवा दिए? आपको पहले डेफिनेशन बताई, और वो भी बिल्कुल, अब पेपर में क्या आया, पेपर में आया व्हाट इज कोलराउश लॉ। अब तुम अजीब कुरीब लिख के आ गए, उसके एप्लीकेशन लिख दी, कोई फायदा होगा उसका? है ना जी, इसको जोड़ा जी, ऐसा हो गया। अरे सिंपल बात, आप उसमें फॉर्मूला मत लिखो कि जी कोलराउश लॉ क्या है कि लैम्डा ऑफ एसिटिक एसिड इज लैम्डा ऑफ एसिटेटाइन प्लस लैम्डा ऑफ एच पॉजिटिव, नंबर इतना बड़ा कांटा मिलेगा। अरे सिंपल उसकी डेफिनेशन लिखो जो सर ने आपको बताई कि एट इनफाइनाइट डिल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट ईच एंड एवरी आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस, और तब उसका फॉर्मूला लिखो। ऐसे सीबीएसई में ये क्वेश्चन आया, बोला कि केसीएन जो है वो आपको साइनाइड दे रहा है, एजीसीएन आइसोसाइनाइड दे रहा है, क्यों दे रहा है? तो देखो ध्यान से, इसको लिखना भी आना चाहिए ना आपको। तो क्या है कि केसीएन आयनिक है, तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू के पॉजिटिव एंड सीएन नेगेटिव। सीएन नेगेटिव इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, it can attack from carbon as well as from nitrogen, but carbon is more nucleophilic, and because carbon is more nucleophilic, major attacks takes place from carbon, therefore nitriles are major product. But in case of AgCN, बेटे AgCN is covalent, AgCN covalent है, अगर ये covalent है तो टूटेगा ही नहीं, it will not break up, so lone pairs are only available on nitrogen. क्या अब कार्बन पे लोन पेयर अवेलेबल है? क्या वहां से अटैक पॉसिबल है? नहीं। तो आप बोलोगे एजीसीएन कोवलेंट है, देयरफॉर डू नॉट डिसोशिएट, इसलिए टूटता नहीं, एंड देयरफॉर हमारे पास अटैक टेक्स प्लेस from the lone pairs of nitrogen, and therefore isocyanides या कार्बाइलामीन्स are only products। यहां मिक्सचर है ही नहीं, यहां प्योर बनेगा, क्योंकि यहां कार्बन से अटैक ही नहीं हो सकता भाई। जैसे यहां तो मिक्सचर बन रहा था, भले ही ये माइनर था, ठीक, पर यहां तो माइनर भी नहीं बन सकता है, क्योंकि यहां कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बेटा। समझ में आई? तो जब आपको क्वेश्चन आया कि केसीएन जो है वो साइनाइड दे रहा है, जबकि एजीसीएन क्या दे रहा है, आइसोसाइनाइड दे रहा है, ऐसा क्यों है? आप बोलोगे केसीएन आयनिक है, इट ब्रेक्स अप इनटू के पॉजिटिव एंड सीएन नेगेटिव इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इट कैन अटैक थ्रू कार्बन एज वेल एज फ्रॉम नाइट्रोजन, बट कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, देयरफॉर अटैक टेक्स प्लेस थ्रू कार्बन, and therefore cyanides are major product, whereas in AgCN is covalent, it will not break up, the only attack can take place from lone pairs of nitrogen, so only isocyanide are formed। इसमें साइनाइड्स का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें बनेगा क्या, आइसोसाइनाइड बनेगा। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये दोनों में क्लियर हो गया, ऐसा क्यों हुआ? अब देखो बेटा, अब हमें ये बताना है इसमें प्रोडक्ट कैसे। तो बेटा हमें पहले सबस्ट्रेट से देखना होगा SN1 के SN2, और फिर हम उसके हिसाब से रिएक्शन करेंगे। मान लो अगर हमने आपको ऐसे बोल दिया
जैसे पिछली बार ना मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था ना, और वो गलती से ना उसका क्या हो गया 2,2 डाइमिथाइल आ गया है ना, और 2-3 बच्चों ने मेरे को मैसेज भी भेजा था, मैंने उनको करेक्ट भी करके भेजा था कि बेटा 2,2 नहीं है, ये गलती से बोल दिया गया 3,3 होना चाहिए था। तो मान लो आपके पास है एक 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल, ठीक, और आगे दे दिया रादर 2 क्लोरो 3,3 डाइमिथाइल, ये नाम गलत हो जाएगा यार, है ना, ये हो जाएगा 3 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल, 3 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 3 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और इसको बोला मैंने आपने अल्कोहलिक केसियन से रिएक्ट करवा दिया, और आपसे पूछा प्रोडक्ट क्या है, आपसे क्या पूछा, प्रोडक्ट क्या है। और दूसरी तरफ हमारे को ऐसा बोल दिया कि 1 क्लोरो 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक, और इस पे बोला कि आपने क्या किया, अल्कोहलिक केसियन लगाया। अभी बोला इन दोनों के प्रोडक्ट बताओ हमारे को, क्या बोला, इन दोनों के प्रोडक्ट बताओ। पहले इसको बनाओ, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो हमने 4 कार्बन बनाया, 1 2 3 4। उसके बाद बोला 3 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल, यानी यहां पे भी CH3 है, यहां पे भी CH3 है, और यहां Cl है, बोलो क्लियर, यहां CH3 आ गया, यहां CH, यहां CH3 आ गया। नाउ दिस इज सेकेंडरी विद अ ब्रांच्ड बीटा कार्बन। तो जब सेकेंडरी होता है, ब्रांच्ड बीटा कार्बन होता है, बोलो रिएक्शन कौन सा, SN1। तो यहां पे SN1 होगा, अगर SN1 हुआ तो क्या होगा, कार्बोगेडाइन, कार्बोगेडाइन यहां से बनाओ, क्या बना, CH3C CH3 CH3, और यहां पे आया CH1 पॉजिटिव, यहां क्या आया CH3। और जब भी कार्बोगेडाइन बनता है, इफ देयर इज अ चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, व्हाट यू विल डू, यू विल रीअरेंज इट, और ये यहां से यहां रीअरेंज हुआ, कौन सी शिफ्ट हुई, वागनर मीरविन रीअरेंजमेंट, दैट इज अल्काइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। तो यहां आपने मिथाइल शिफ्ट की, मिथाइल शिफ्ट की, और जब आपने यहां मिथाइल शिफ्ट की तो हमारे पास बना क्या, हमारे पास बना CH3C CH3, यहां 1 पॉजिटिव, यहां CH3 और यहां CH3, बोलो बना कि नहीं बना। अब इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं फर्दर, इसके ऊपर आप रिएक्शन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, साइनाइड नेगेटिव। तो साइनाइड नेगेटिव अटैक करेगा, हम मेजर वाले प्रोडक्ट को लिख रहे हैं, माइनर को नहीं लिख रहे हैं। तो हमारे पास बन गया CH3C CH3CN, और यहां पे CH3 बोलो बेटे क्लियर, क्लियर। यानी हमें मेजर वाला, हम मेजर वाला लिख रहे हैं, माइनर वाइनर नहीं लिख रहे हैं, ठीक, हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं, मेजर। बाई चांस इसमें तुम्हें यही पूछ लिया होता कितने प्रोडक्ट बनेंगे, अरे प्रोडक्ट तो अनगिनत बन सकते हैं, ठीक, यहां पे कितने बनेंगे बेटा, इसका माइनर ये भी बनेगा, इधर भी तो अटैक हो सकता है ना, रीअरेंजमेंट के पहले भी तो अटैक हो सकता है, रोका थोड़ी है किसी ने। तो कुछ तो ये भी बनेंगे, बट कुछ रीअरेंजमेंट के बाद ये भी बनेंगे, तो 2 तो ये बन गए, फिर इसके आइसोसाइनाइड भी बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बन गए, 2 साइनाइड 2 आइसोसाइनाइड, 1 साइनाइड इसका, 1 साइनाइड इसका। तो ये भूलना नहीं कि ये एग्जिस्ट कभी करता था, ठीक, और इसमें एक प्रोडक्ट बन रहा था, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछे हो। लेकिन अगर पूछा है फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, तो आप मेजर वाला यही बताओगे, बोलो क्लियर। अब इधर आ जाओ, इधर बोला 1 क्लोरो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब ब्यूटेन फिर से क्या हो गया, 4 कार्बन हो गए, 1 पे क्या आया, क्लोरो, और 3 पे क्या आया, 2 मिथाइल, ठीक है जी। और हमारे पास यहां पर CH3 CH2 और इस पे हमारे पास आपने लगाया अल्कोहलिक केसियन। नाउ दिस इज प्राइमरी विद अनब्रांच्ड बीटा कार्बन, प्राइमरी विद अनब्रांच्ड बीटा कार्बन, ठीक। हम क्या कर देंगे प्राइमरी के लिए SN2। अब अगर SN2 करोगे तो प्यारे बच्चों क्या रीअरेंजमेंट होगी, सीधे यहां साइनाइड लग जाएगा, तो इसमें सीधे डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते थे, क्या बना सकते थे, CH2, यहां क्या लगा दिया, साइनाइड, CH2C CH3 और यहां CH3, बोलो करना आया।
यानी कैसे, सबसे पहले ऐसे रिएक्शन में आपने डिसाइड क्या करना है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है SN1 की SN2, और SN1 SN2 किससे डिसाइड होगा, सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट हमने देखा हमारे पास 5 सबस्ट्रेट सर ने बताए थे SN1 वाले, याद करो दोबारा कौन कौन से, टर्शियरी, सेकेंडरी विद ब्रांच बीटा कार्बन, प्राइमरी विद क्वाटरनरी बीटा कार्बन, नियोपेंटाइल, ठीक है, फिर बोला बेंजाइल और बोला अलाइल, इन सब में क्या होगा SN1, और अगर प्राइमरी हुआ विद अनब्रांच्ड बीटा कार्बन SN2, सेकेंडरी हुआ तो तुम डिपेंडिंग अपॉन मीडियम, इफ वी हैव प्रोटिक मीडियम वी विल डू SN1, इफ वी हैव एप्रोटिक मीडियम वी विल डू SN2। बोलो क्लियर होता है? तो अपने आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो अब इसका, कोई दिक्कत तो नहीं। पर बेटा मैंने बोला साइनाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, साइनाइड बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो यहां बेटा मैं थोड़ा एसेंस से बाहर भी जा रहा हूं, एक चीज और सिखा रहा हूं आपको, प्लीज पेन छोड़ो, पहले आराम से तसल्ली से सीख लो, क्योंकि बेटा देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने से आएगी, रट्टा मारने से नहीं आएगी। ठीक, जैसे आपने ये किया, ठीक, अब ये किया, अब ऐसे आपको आना चाहिए ना, मैं क्या कर लूंगा करवा के, 10,000 तरह से मैं रिएक्शन लिख सकता हूं, कितने कंपाउंड दे सकता हूं, बनाना तो आपको आप पड़ेगा ना। तो आप अगर सीख लोगे तो बढ़िया। सबसे पहला काम क्या होता है, डिसाइड SN1 SN2, और उसके अकॉर्डिंगली आगे चलना है, कर लोगे। अब आ जाओ आगे। अब मैंने बोला साइनाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, क्यों, मान लो मेरे पास था CH3 CH2 Cl और मैंने इस पे लगाया एल्कोहलिक KCN। अभी बोलो SN1 के SN2, जल्दी बोलो SN1 के SN2, SN2 ऑब्वियसली SN2 है ना, क्योंकि हमें पता है कि प्राइमरी है। अब SN2 है तो हमारे पास बचा CH3 CH2 और सीधे ही साइनाइड लगा देते हैं अपन, सीधे साइनाइड लगा देते हैं। ठीक ना, साइनाइड्स मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, हमारे क्लास इधर बेटा। ठीक, तो साइनाइड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अब साइनाइड से हम क्या क्या बना सकते हैं, देखो ध्यान से बेटा, अगर मैंने साइनाइड से आगे जाना है, ये आगे कन्वर्जन में बहुत काम आएगा बेटा। साइनाइड की अगर मैंने पार्शियल हाइड्रोलिसिस की, क्या पार्शियल हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल का मतलब क्या होता है, आधी। यहां पे 3 बॉन्ड है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब एक बॉन्ड तोड़ना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब एक बॉन्ड तोड़ना, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब सारे बॉन्ड तोड़ना। ये अपने दिमाग में बिठा लो, कभी भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी मतलब एक बॉन्ड तोड़ना, और जब भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी मतलब सारे बॉन्ड तोड़ना। ठीक, ये फर्क है पार्शियल और कंप्लीट में। तो वेरी सिंपल, आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस, सर होती कैसे है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, देखो कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड बेस लिखा हो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड बेस, जनरली एसिड बेस अपने रिएक्शन शो नहीं करते, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अपने रिएक्शन शो नहीं करते, वाटर के ही करते हैं। तो अगर मैंने यहां पे लिखा होता कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यहां लिखा होता कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, किसके ऊपर, साइनाइड के ऊपर, तो इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब वाटर का कम होना, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या, HCl ज्यादा पानी कम, या NaOH ज्यादा पानी कम, तो पानी कम तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब पार्शियल हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे बेटा, सारे बच्चे मैंने पेन छोड़ के ध्यान रखना, हमने वाटर डालना है और एक बॉन्ड तोड़ना है, वाटर डालना है एक बॉन्ड तोड़ना है, पर वाटर में 2 कंपोनेंट है, H एंड OH, 2 कंपोनेंट है। अब H कहां डालूं, OH कहां डालूं, बेटा H वहां डालना जहां लोन पेयर दिखते हो, क्योंकि H1 पॉजिटिव है ना बेटा, वो वहीं अटैक करेगा जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन मिले। तो बेटे क्या मैं इधर OH लिख दूं और इधर H लिख दूं, है ना भाई, जहां पे लोन पेयर उसके ऊपर H और जहां पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर OH, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था उसके ऊपर OH नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव था उसके ऊपर H पॉजिटिव। बोलो क्लियर। और बॉन्ड कितने तोड़ने, एक बॉन्ड तोड़ा जी। ठीक, एक बॉन्ड तोड़ा, प्रोडक्ट क्या बनाया, CH3 CH2 C के साथ क्या जुड़ गया बेटे, OH। 3 में से एक बॉन्ड तोड़ा, कितने बॉन्ड बचे, 2, N के साथ क्या जुड़ा, H। बोलो क्लियर बेटे, ये बन गई इनोल फॉर्म, क्या बन गई, इनोल फॉर्म। याद है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म इनोलाइजेशन,
जब भी इनोल फॉर्म होती, इनोल स्टेबल नहीं होती, दैट चेंजेस इनटू किसमें, कीटो फॉर्म। यानी ये वाला H यहां शिफ्ट हो जाता है और डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है, इसको टॉटोमेरिज्म बोलते हैं ना भाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, और आफ्टर टॉटोमेरिज्म हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, यानी अमाइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, अमाइड्स। तो साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस हमें क्या देती है, अमाइड देती है। बेटा हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट सीखो कैसे किया, हाइड्रोलिसिस पे रट्टा मत मारो, कंसेप्ट सीखो कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस में हमें एक बॉन्ड तोड़ना होता है, एक वाटर डालना होता है, और वाटर का नेगेटिव पार्ट OH वहां रखना होता है जहां पॉजिटिव चार्ज है, और H पॉजिटिव कहां रखना होता है, जहां नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है। बॉन्ड तोड़ो और जहां पे पॉजिटिव है उसका OH जोड़ो, जहां नेगेटिव है उसके साथ H जोड़ो। उसके बाद अगर इनोल फॉर्म बनती है, क्या बनती है, इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं होती तो क्या करोगे, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म करोगे यहां पर तो क्या बन जाएगा, अमाइड। तो बेटा साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बन जाते हैं। ठीक, अभी मान लो मैं इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना चाहता हूं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अभी सर ने बताया कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जो होती है उसका मतलब क्या, तीनों बॉन्ड तोड़ना है ना, तीनों बॉन्ड तोड़ना। या तो एक तोड़ेंगे या तीनों तोड़ेंगे, बीच के दो नहीं तोड़ेंगे। ऐसे नहीं होता कि एक, या तो एक टूटेगा या तीनों टूटेंगे, ये नहीं हो सकता कि दो टूटे एक बच गया, नहीं, या तो एक या पूरे। समझ में आई, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में एक, और या फिर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में पूरे। अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कब करेंगे, जब बेटा वाटर ज्यादा होगा। वाटर ज्यादा कब होगा, जब मेरे पास डाइल्यूट एसिड हो या फिर डाइल्यूट बेस हो। बेटा एक बात तो ना मेरी दिमाग में भर लो, डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट बेस कभी अपना रिएक्शन शो नहीं करेगा, हमेशा वाटर का रिएक्शन शो करेगा। डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट बेस कभी अपना रिएक्शन शो नहीं करता, हमेशा किसका शो करता है, वाटर का। समझ में आई, तो वाटर का मतलब इधर वाटर ही होना। अब डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा, मतलब हाइड्रोलिसिस कंप्लीट। तो कितने बॉन्ड तोड़ने, तीन, तो तीन ही वाटर डालने, जितने बॉन्ड तोड़ने उतने वाटर डालने। मैंने पहले एक बॉन्ड तोड़ना था, एक वाटर डाला। अभी मेरे को तीन बॉन्ड तोड़ने हैं, तीन वाटर डालूंगा। कैसे डालूंगा, तरीका वही है, इसके ऊपर OH H OH H, और ये मैंने ठाठा कर दिया। ठीक है जी, उससे क्या बना बेटा हमारे पास, CH3 CH2, इस C के साथ क्या लग गया, तीन तीन जगह पे OH लग गए कि नहीं लग गए, और बाहर क्या निकला, नाइट्रोजन के साथ क्या लगे, तीन हाइड्रोजन, अमोनिया। एक बात याद रखना, एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH कभी स्टेबल नहीं होता, एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH कभी स्टेबल नहीं होता। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पे नहीं होता, अदरवाइज जहां पे होता है, पर अदरवाइज कभी स्टेबल नहीं होता। जब भी कभी एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH लगा हो तो वाटर निकाल दे। तो यहां से हमने एक वाटर निकाल देना है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, तो हमने एक वाटर निकाल दिया है, माइनस वाटर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो याद रखना, साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या देती है, अमाइड, और साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या देती है, एसिड्स। बोलो समझ में आता है, अरे क्लियर होता है यार, किसी के पेट में कोई दर्द हो तो बता सकता अभी। हाँ जी, तो साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हमें क्या देगी, एसिड्स, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या देगी, अमाइड्स। हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट समझ में आया, एक बॉन्ड तोड़ना, एक वाटर डालना, नेगेटिव के ऊपर H पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर OH नेगेटिव। ठीक, एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो फिर देखेंगे इनोलाइजेशन होनी है तो करवा देनी है, नहीं तो अगर तीनों बॉन्ड तोड़ेंगे एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH कभी स्टेबल नहीं रहेगा। आप क्या करेंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे और फिर फाइनल प्रोडक्ट बना देंगे। बोलो हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आया, आगे बड़ी जगह आना है। और कन्वर्जन में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आपसे कन्वर्जन करवाई जाएंगी ना, देखो बेटा कन्वर्जन करवाने का कोई भी तरीका नहीं होता है, क्योंकि कन्वर्जन जो है ना वो आपके दिमाग के ऊपर, जितने ज्यादा रिएक्शन आपको आते होंगे, जितने अच्छे से आप अप्लाई कर सकते होंगे, उतनी आपको कन्वर्जन ज्यादा आएगी। मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करवाऊंगा कन्वर्जन की, करना तो तुम्हें है, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करवा सकता हूँ कन्वर्जन की। एनसीईआरटी की सारी कन्वर्जन आपको करा दी क्लास में, बट वही थोड़ी आ गई, आपका दिमाग चलना चाहिए।
तो खैर उसके लिए मैं इनफ प्रैक्टिस दूंगा, कन्वर्जन की भी बहुत कुछ करके दूंगा तुम्हें, पर तुम करने वाले होने चाहिए बस। ठीक बेटा, बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब तीसरा रिएक्शन, मान लो मैं साइनाइड की रिडक्शन कर दूं। क्या कर दूं? रिडक्शन। साइनाइड की मैंने रिडक्शन की। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इजंट इट? तो वो किसी में भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कर दिया। यहां साइनाइड के केस में लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड भी लग जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड भी लग जाता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यानी जब भी इसकी रिडक्शन करूंगा तो H यहां पे भी लग जाएंगे, H यहां पे भी लग जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2, C के आगे भी 2H, N के आगे भी 2H, यानी अमीन्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अमीन्स। सो सी साइनाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? हम अल्काइल लाइट से साइनाइड बना के आगे उसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? अमीन्स में। किसमें? एसिड्स में। किसमें? अमाइड्स में। बोलो क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो आपको एक कन्वर्जन करवाते हैं, ठीक? आपको कहा कि आपको करना क्या है, लिखना है, कोई बात नहीं लिख लेना, ठीक? इसकी ना बेटा PDF मंगवा लिया करो, बहुत लेट हो जाता है ना, क्योंकि मैं रुकने को तो बोलूंगा ही तुम्हें, रुकने को तो बोलूंगा ही, क्योंकि बेटा नहीं रुकने को बोलूंगा तो समझ नहीं आएगा, ठीक? अगर आप स्लो राइटर थोड़ा आराम से लिखते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी मैं आपके साथ कर लूंगा, लेकिन थोड़ा अगर नहीं हो पाए तो उसका PDF मंगवा लिया करो रोज यार, नहीं तो फिर क्लास बहुत स्लो पेस पे हो जाएगी। अब देखो बच्चे, मान लो आपको मैंने बोला कि आपको कन्वर्ट इथेन इनटू प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड। देखो बेटे ध्यान से समझना, इथेन में कितने कार्बन है? 2, और प्रोपानोइक में 3। इसको अगर कार्बन का नंबर बढ़े तो इसको बोलते हैं असेंट ऑफ सीरीज। क्या बोलते हैं? असेंट ऑफ सीरीज। तो ये असेंट है। असेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन कार्बन नंबर, इंक्रीज इन कार्बन नंबर। और बेटे एसेंट करवाने के लिए अगर हमें एक एक कार्बन बढ़ाना है तो साइनाइड्स आर बेस्ट इंटरमीडिएट्स। जब भी कभी एक कार्बन बढ़ाना होगा ना, तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए? क्या इसको मैं साइनाइड से करवा सकता हूं? क्या मैं इसको साइनाइड में करवा सकता हूं? ये पहला देखो, कन्वर्जन सिखाना इसी तरीके से होगा कि आपको क्या सोचना है। आपको ये सोचना है कि भाई मेरे को एक कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन थ्रू साइनाइड हो सकता है। तो जो एसेंट है, एसेंट ऑफ 1 कार्बन, एक कार्बन बढ़ाना कैन बी डन with help of cyanide। एसेंट हम एक कार्बन की करना चाहें तो साइनाइड के थ्रू कर देंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास था इथेन, इस कन्वर्जन को कर रहे। इथेन क्या? CH3। मुझे पता है एक कार्बन बढ़ाने के लिए मुझे साइनाइड बनाना होगा, ठीक? और साइनाइड बनाने के लिए मेरे को हैलाइड चाहिए। साइनाइड बनाने के लिए हैलाइड, पहले डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट साइनाइड नहीं बनेगा, पहले क्या चाहिए? हैलाइड। हैलाइड बनाने के लिए हम +1 में सीखे हैं इसका कि हमने क्लोरीनेशन कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आगे सिखा, आपको प्रॉपर्टीज भी तो करवाई मैंने ना, अभी प्रेपरेशन करवाई ना हैलाइड की, उनमें से कोई भी प्रेपरेशन हमारे पास हो तो हम कर सकते हैं। अब प्रेपरेशन की मेरे पास आया CH3 CH2 Cl, बन गया जी, ठीक? एक क्लोरीन रिप्लेस हो गया। अब मैंने क्या करना है? एल्कोहलिक केसियन लगा देना है। एल्कोहलिक केसियन से क्या बन गया? CH3 CH2 Cn, बन गया कि नहीं बन गया? अब आपको क्या बनाना था? एसिड। कार्बन हो गए 3, और साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? एसिड। तो यहां लगाया डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट NaOH। प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 CH2 COOH। बोलो हो गया कन्वर्ट? कन्वर्टेड और नॉट? हाँ जी बेटे, दोबारा बता देते। देखो जी, हमारे पास इथेन था, मुझे एक कार्बन बढ़ाना था, प्रोपेनोइक एसिड करना था, यानी 3 कार्बन वाला एसिड चाहिए था। अब मेरे को पता है कार्बन अगर एक एक करके बढ़ाना है तो उसमें बेस्ट चीज है साइनाइड के थ्रू। तो मेरे को साइनाइड बनाना है। साइनाइड के लिए पहले हैलाइड बनाना है।
अब हलाइड बनाने के लिए मैंने ये क्या किया, क्लोरीनेशन कर दी लाइट की प्रेजेंस में। ये तो धीरे धीरे और भी आ जाएगा आपको। तो यार क्लोरीनेशन हो गई, और क्लोरीनेशन होते ही हमने क्या किया, यहां पर अल्कोहलिक KCl लगा दिया। हमें पता है यहां साइनाइड बन गया, और साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या देती है, एसिड। तो क्या यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया कि नहीं बन गया? तो ये तरीका है इस कन्वर्जन का। मान लो आपको कुछ ऐसे बोल दिया जाए, बोला इथाइल अल्कोहल, एक और कन्वर्जन है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल टू से बोल दिया प्रोपाइल अमीन, प्रोपाइल अमीन, इथाइल अल्कोहल से प्रोपाइल अमीन। व्हाट डू यू मीन बाय इथाइल अल्कोहल? CH3CH2OH। एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपाइल अमीन? मायरा इधर, CH3CH2CH2NH2। ठीक, कार्बन का नंबर कितना बड़ा, 1। कार्बन का नंबर कितना बड़ा, 1। जब भी एक कार्बन बढ़ता है तो अपने मन में क्या चलता है, साइनाइड। तो साइनाइड के थ्रू हो सकता था, पर साइनाइड के लिए क्या चाहिए यहां पर, हैलाइड। अब बेटा बोलो अल्कोहल से हैलाइड कैसे बनाते हैं, करवा चुका हूं मैं। अल्कोहल से हैलाइड कैसे बनाते हैं, पिछली क्लास में करवाया मैंने। हैलाइड कैसे बनाते हैं? अरे गधो, पिछली बार तुम्हें ग्रूव्स प्रोसेस नहीं करवाया, तो हैलाइड ही तो बनाया था, अल्कोहल से ही तो बनाया था। तो मैंने यहां पे क्या करना है, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, है ना। तो हमारे पास क्या बना, CH3CH2Cl बन गया कि नहीं बन गया? अब मैं इसके ऊपर साइनाइड लगा सकता हूं कि नहीं, बन सकता है। तो KCl निकल के क्या बन गया, CH3CH2CN। बोलो बना कि नहीं बना, बोलो बना कि नहीं बना, बन गया। अब अमीन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। तो मैंने इसकी रिडक्शन कर दी, लो जी, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रेट बन गया मेरा डिजायर्ड कंपाउंड। तो साइनाइड इतने इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्जन में बहुत जगह यूज होंगे। ठीक, हमारे को अमाइड बनाने होंगे, हमें एसिड बनाने होंगे, हमें अमीन बनाने होंगे, या फिर हमें कभी भी कार्बन का नंबर 1 से चेंज करना होगा, तो हम साइनाइड का यूज कर सकते हैं। बोलो समझ में आया? तो बेटा KCN और AgCN के रिएक्शन को समझ में आ गया आपको? KCN AgCN का रिएक्शन समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जैसे बेटे हमने साइनाइड की हाइड्रोलिसिस की है ना, हम आइसोसाइनाइड की भी कर सकते थे। आइसोसाइनाइड कैसे बनते हैं बेटा, मान लो हमने बोला CH3CH2I, ठीक। अब इसमें क्या लगाया, AgCN। अगर AgCN लगाया, बोलो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। CH3CH2N ट्रिपल बॉन्ड C। जब इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं प्रोडक्ट अलग है। ठीक, देखो बेटे, इसमें अगर मैंने मान लो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इसमें कभी भी बेस नहीं यूज होता, आइसोसाइनाइड में बेस नहीं यूज होता। वो धीरे धीरे आगे क्लियर होता रहेगा, सारी एक जगह नहीं क्लियर होगा। बट यहां पे डाइल्यूट आपने क्या किया, कंसंट्रेटेड HCl, तो कंसंट्रेटेड HCl से पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी। इसमें बेटा थोड़ा सा रीअरेंजमेंट सी होती है, वो लेटर ऑन समझेंगे, बट आप समझ लो बनना इसमें भी अमाइड है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या देती है, अमाइड, पर यहां फॉर्मामाइड बनेगा। H यहां लगेगा, यहां पे बाकी पार्ट जुड़ेगा, क्या बनता है, CH3CH2NH डबल बॉन्ड OH, ये बना करता है। इसमें रीअरेंजमेंट होती है, वो आगे कभी क्लियर करूंगा तुम्हारे को। ठीक, सारी चीजें यहां नहीं हो पाएंगी, बट ये सिर्फ बता दिया कि N पहले है ना, तो पहले N आएगा, बाकी अमाइड बनेगा। इसको बोलते हैं N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। क्या बोलते हैं, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ये N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और प्यारे बच्चों, अगर इसमें डाइल्यूट लिख दिया, डाइल्यूट HCl, तो कंप्लीट तीनों बॉन्ड टूटेंगे, तीनों बॉन्ड टूटेंगे, बनेगा इसका भी एसिड। पर तीनों बॉन्ड तोड़ने के बाद ना हम क्या करेंगे, CH3CH2NH2 बना देंगे, और इसका एसिड बना देंगे HCOOH। HCOOH क्लियर हो गया? उससे अमीन बन जाते हैं बेटा। अगर आइसोसाइनाइड होते तो उससे क्या बन जाते हैं, अमीन, पर इससे कार्बन का नंबर नहीं बढ़ता,
इसलिए ये हम ज्यादातर यूज नहीं करते एसेंट में, है ना, मतलब ये यूज नहीं करते एसेंट में, कार्बन का नंबर तो बढ़ ही नहीं रहा। बोलो क्लियर। और अगर मैं इसकी भी रिडक्शन कर दूं, इसकी भी रिडक्शन कर दूं, से मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, तो भैया इधर भी H और इधर भी H, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा निकल की प्रेजेंस में CH3 CH2 NH और CH3, यानी ये अमीन बना सेकेंडरी अमीन। कैसा अमीन बना? सेकेंडरी अमीन। सो दिस गिव राइज टू सेकेंडरी अमीन। तो बेटा बात तो वही है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या देती है? अमाइड। क्या दे रही है? अमाइड, है ना। अमाइड तो कार्बन का ही बनना था ना, तो कार्बन वाली साइड का अमाइड बना ना अपना, ठीक। ओह यहां पे थोड़ा गलत हो गया, ये OO होना था, अमाइड बनना था ना, फॉर्मामाइड, CHOO। क्लियर। तो ये फॉर्मामाइड यहां बन जाएगा भाई, और यहां पे बन जाएगा आपके पास, अगर डाइल्यूट HCl करोगे तो तीनों बॉन्ड टूटेंगे, ये पार्ट अलग ये पार्ट अलग, इसका एसिड बनता है तो इसमें एक कार्बन का एसिड बना। समझ में आई बात कि नहीं? और अगर रिडक्शन की तो बेटा H यहां पे भी जुड़ेगा, H यहां पे भी जुड़ेंगे, कंप्लीट वैलेंसियां पूरी कर देना, तो हमारे पास अमीन्स बन जाएंगे। तो इस साइनाइड आइसोसाइनाइड के फर्दर रिएक्शन है। क्लियर। बट अभी हम पढ़ क्या रहे थे? हम तो पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ एल्कोहलिक KCN या AgCN ऑन हलाइड्स विच वर SN रिएक्शंस। तो एक बार दोबारा आपको दिखा रहा हूं सारी स्लाइड्स, ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें ना रहे, आपको समझ में आए। देखो बेटा, मैंने बोला कि अगर हम KCN लगाते हैं तो साइनाइड बनते हैं, AgCN लगाते हैं तो आइसोसाइनाइड बनते हैं। बोलो रीजन समझ में आया क्यों? पक्का। उसके बाद मैंने कहा कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट SN1 का है तो आप SN1 करके शिफ्ट करके रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट बताइएगा। अगर SN2 है तो जहां हैलोजन लगा वहीं पर क्या कर दीजिएगा? रिप्लेस कर दीजिएगा। उसके बाद बताया कि साइनाइड बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं। साइनाइड की अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें, जो कि कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड बेस में हुआ करती है, उसका प्रोडक्ट क्या बनता है? अमाइड। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें, जो कि डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट बेस में होती है, उससे प्रोडक्ट क्या बनता है? एसिड। और अगर रिडक्शन करें तो उससे क्या बनता है? अमीन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद आगे चलते हुए हमने पढ़ा कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं इन कन्वर्जन। हमने बोला जब भी कभी आपको कार्बन नंबर का इंक्रीज करना है, वो भी 1 एक कार्बन का, तो यू कैन यूज साइनाइड। तो साइनाइड बनाने के लिए पहले हलाइड में कन्वर्ट करो, फिर साइनाइड लगाओ, और फिर अगर उसके एसिड चाहिए तो हाइड्रोलिसिस कंप्लीट कर देना, अमाइड चाहिए तो हाइड्रोलिसिस क्या करना? इनकंप्लीट करना, पार्शियल करना, और अगर अमीन चाहिए तो रिडक्शन कर देना। समझ में आई? ऐसे हाइड्रोलिसिस। फिर बोला आइसोसाइनेट भी यही पढ़ाए हैं, तो आइसोसाइनेट में भी ऐसे होता है कि अगर आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस अमाइड बनता है, लेकिन वो अमाइड इस कार्बन का बनेगा, इस वाले कार्बन का अमाइड बनेगा, है ना। अमाइड होता है RCONH। अरे फिर से गलती कर रहा हूं, ये ऐसे ही रखना, सिंगल बॉन्ड ही रखना बेटा, ये गलती हो रही है मेरे से बार बार, इसको ठीक कर लेना। इसको CHCONH। अमाइड क्या होते हैं? अमाइड होते हैं C डबल बॉन्ड ONH, ये अमाइड बॉन्ड है, ठीक। दिस इज अमाइड, ठीक। NH2 लिख दोगे तो अमाइड बन जाएगा। तो ये गलती से मैं O लगा रहा था यहाँ पे, नहीं O नहीं लगेगा, वो तो एस्टर हो जाता। बोलो ये क्लियर हो गया? तो ये अमाइड ही बनेंगे, इस पार्ट का अमाइड बनेगा, एसिड ही बनेंगे, इस पार्ट का एसिड बनेगा एक ही कार्बन का, और रिडक्शन हुई तब तो सीधे H ऐड होंगे। बोलो क्लियर? सभी को समझ में आ गया भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन? ओके डन। अब चलते दोस्तों आगे, ठीक। साइनाइड आइसोसाइनाइड के रिएक्शन हो गए, बन गया हमारे पास। आगे चलते दोस्तों, देखो बच्चे, अगला रिएक्शन है रिएक्शन विद KNO2 एंड AgNO2, ठीक। ये भी SN है। अब ये भी सेम टोन पे है हमारे पास, बिल्कुल सेम। अगर बेटे मेरे पास RX है और मैंने KNO2 लगा दिया, KNO2 ऐसे होता है KONO, क्या होता है? KONO, है ना बेटा, क्योंकि KO नेगेटिव के साथ पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है यहां पर। बोलो क्लियर? अब इसमें अगर रिएक्शन करवाया तो आप क्या करेंगे? यहां से क्या बनाएंगे? KX। क्या बनाएंगे? KX। और बनेगा क्या? RONO। इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट्स। क्या बोलते हैं? अल्काइल
नाइट्राइट्स, इससे अल्काइल नाइट्राइट बने और बाहर क्या निकला? KX। बाहर क्या निकला? KX। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत है क्या इसमें? और वहीं पर अगर यहां पे AgX के साथ आपने AgNO2 लगाया, AgNO2 लगाया, तो बेटे निकलना तो यहां से यही है, लेकिन प्रोडक्ट बनना नाइट्रोएल्केन्स, RNO2, N के थ्रू जुड़ेगा ये NO2, और बाहर निकला AgX, यानी नाइट्रोएल्केन्स बना, नाइट्रोएल्केन्स बना। सर ये क्या ड्रामा है? अरे सिंपल, वही वाली कहानी है, सेम, कि हमारे पास जो KONO है वो कैसा है? आयोनिक। कैसा है? आयोनिक। एल्कली मेटल के सॉल्ट कैसे होते हैं? आयनिक। सो इट विल ब्रेक अप इनटू K पॉजिटिव O1 नेगेटिव NO, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना भाई, नेगेटिव चार्ज वाला ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, सो ऑक्सीजन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, इसलिए अटैक किसके थ्रू? ऑक्सीजन के थ्रू। और इसलिए क्या बन गए? अल्काइल नाइट्राइट्स। क्या बन गए? अल्काइल नाइट्राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अल्काइल नाइट्राइट्स। एक कभी देखा होगा बेटा, हिंदुस्तानी मूवीज में अक्सर होता है, ठीक क्या, कि एक हीरोइन है, उसने अपने बाप की मर्जी के बगैर शादी कर ली किससे, अभी बाप चिल्ला रहा है, क्यों किया? वो घर से निकाल दूंगा, ये वो लड़की आगे से बहस कर रही है, वो बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बाप को हार्ट अटैक आ जाता है ना। जैसे हार्ट अटैक आता है वो इधर उधर झांकता है, कहीं से एक दवाई मिलती है, उसको मुंह में रखता है और फिर शुरू हो जाता है डांडना, है ना। मतलब बेसिकली बेटा ये ना कुछ ऐसे इनको बोलते हैं सबलिंगुअल दवाइयां होती हैं कुछ। हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है ना, है ना, तो क्या होता है, टंग के नीचे रखने को एक दवाई दी जाती है, दैट इज नाइट्राइट्स। उसको स्वीट स्पिरिट ऑफ नाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीट स्पिरिट ऑफ नाइटर। ये वासोडायलेटर होता है, यानी आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। वासोडायलेटर मतलब आपके ब्लड प्रेशर को कम करने वाला। क्यों? आपके ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं, तो डायलेट हो जाने से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयां हैं ये, ठीक, वो आपको याद करने की जरूरत तो नहीं, पर वैसे आपको फॉरन नॉलेज बता दिया, नॉलेज से कि नाइट्राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 4% अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ इथाइल नाइट्राइट, 4% अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ इथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट is called as sweet spirit of niter, sweet spirit of niter, ठीक, commonly used as a medicine under hypertension। क्लियर? समझ में आया? तो नाइट्राइट ऐसे बनते हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं AgNO3 फिर से क्या होगा? कोवलेंट। कोवलेंट होगा तो टूटेगा ही नहीं। अब नहीं टूटा तो प्लीज इधर ध्यान दोगे, हमारे पास इस तरह से है, ठीक है जी। अब लोन पेयर यहां पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे भी और नाइट्रोजन पे भी, पर कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन? कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन? बेटा ऑब्वियसली नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पे नाइट्रोजन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो नहीं है ना, यहां तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया था? नेगेटिव चार्ज, तो अटैक किससे हुआ? ऑक्सीजन से। लेकिन यहां नेगेटिव चार्ज नहीं, तो नाइट्रोजन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, और मोर न्यूक्लियोफिलिक होने से अटैक किसके थ्रू? नाइट्रोजन के थ्रू। तो क्या बना? नाइट्रोएल्केन। क्या बना? नाइट्रोएल्केन। बोलो क्लियर? देखो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ना जब ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो कंसेप्ट से घबरा जाते हैं, उसको यूज नहीं करते ना, और बोलते सर समझ ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता सर क्या करवाते। अरे तुम भेजा खोल के पढ़ो, बहुत इजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत इजी। बस ये है कि ये पढ़े लिखों की स्टडी है, ठीक, ये उनकी स्टडी है जो समझदार है। आपकी सिलेक्ट होने की औकात है कि नहीं है, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताती है। ये मैं सही बात बता रहा हूं। आप फ्यूचर में सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताती है।
भले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिर्फ 12 क्वेश्चन आने हैं, 45 में से 12 क्वेश्चन, ठीक, बट ये जब पढ़ रहे होते हैं ना तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअली हमारे लॉजिक्स कितने अच्छे हैं या हमारी सोच कितनी अच्छी है, क्योंकि ऑर्गेनिक सारी सोच पे डिपेंडेंट है। एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट, देखो फिजिक्स में भी काफी लॉजिक्स लगते हैं, काफी ध्यान लगता है, बट बेटा फिर भी वो फॉर्मूला बेस्ड रहता है। ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, हर जगह एक नया लॉजिक है और हर जगह एक नई चीज है। आपका ब्रेन कितना शार्प है यहां से समझ में आता है, आपकी क्या औकात है कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं, वो यहां से समझ में आता है। क्वेश्चंस का नंबर मत देखें, बट यहां से आपको पता चलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। इसलिए ना बड़े आराम से पढ़े। एक तो पहले ना हुडू निकालना जरूरी होता है कि क्या हो रहा है। इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अगर एक बार लिखने के बाद घर जाके एक बार पढ़ लोगे ना, अरे जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक। बस उसकी एप्लीकेशन जितनी बार करोगे, जितनी बार गलत करोगे फिर सही होगा, उतनी बार सही होगा। इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद लॉट ऑफ मिस्टेक्स। इसमें मिस्टेक होनी जरूरी है, मिस्टेक नहीं होगी तो आपके कंसेप्ट गलत हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि जब मिस्टेक इसमें नहीं होगी तो आप गलतियां कमिट करनी शुरू कर देते हो। मिस्टेक होनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरी है। तो अगर आप सोचे सर हमारे से ये नहीं हो रहा, हमारे से वो नहीं हो रहा, तो बेटा वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऑर्गेनिक आ नहीं रही है, ठीक। हो सकता है 70 में से 2 क्वेश्चन ना हो, 5 क्वेश्चन ना हो, 10 क्वेश्चन ना हो, लेकिन ज्यादातर आप सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे, ठीक। फिर गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा बोलो समझ में आया कि अगर आपने पोटाशियम नाइट्राइट लिया, इसको क्या बोलेंगे, पोटाशियम नाइट्राइट, नाइट्राइट, पोटाशियम नाइट्राइट, तो बेटा आपके पास बने भी क्या, अल्काइल नाइट्राइट्स। बट अगर आपने सिल्वर नाइट्राइट लिया, सिल्वर नाइट्राइट लिया, तो बेटा बने क्या, नाइट्रो एल्केन्स। द रीजन इज वेरी सिंपल, KONO is ionic, so it will break up into K positive and ONO negative, where there is a negative charge on oxygen, and that is why oxygen become here more nucleophilic. So attack takes place from oxygen, and therefore products are nitrites ONO. But AgNO2 is covalent, it will not break up, break ही नहीं करेगा। तो यहां पे सभी के ऊपर लोन पेयर, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन हो गया यहां, नाइट्रोजन। तो अटैक टेक प्लेस फ्रॉम द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, गिविंग अस नाइट्रोएल्केन्स। बोलो समझ में आया दोनों में, दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई। तो ये रिएक्शन था बेटा आपके पास, रिएक्शन विद KNO2 AgNO2। एनी डाउट्स, अच्छे से क्लियर है ये हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलें जी, ओके। नेक्स्ट बात, अब हमने पहला रिएक्शन किया था KCN के साथ, फिर क्या था AgCN के साथ, KNO2 के साथ AgNO2 के साथ। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद एक्वस KOH, रिएक्शन विद एक्वस KOH। देखो बेटा KOH हो NaOH हो, ये नहीं कि यहां सर ने KOH करवाया था NaOH में आया था हमारे को, तो NaOH KOH कुछ भी मतलब कोई बेस है, ठीक, डायरेक्ट एक्वस मीडियम में। तो बेटा इट इज वेरी सिंपल, आपने लिया अल्काइल हलाइड, क्या रिएक्ट करवाया KOH, और जब मैंने बोला इसमें एक्वस लिखा हो तो क्या होती है सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक लिखा हो तो क्या होती है एलिमिनेशन, यहां पे क्या लिखा है एक्वस, तो क्या होगा सब्स्टिट्यूशन। तो प्यारे बच्चों यहां से इसको निकालो बाहर, निकाल दिया, और क्या बन गया ROH अल्कोहल, और साथ में क्या बन गया KX। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसमें मान लो वही 2 रिएक्शन हमें दिए, हमें ये बोल दिया कि एक है जी नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड, और उसको रिएक्ट करने को बोला है विद एक्वस KOH, विद एक्वस KOH। और दूसरा रिएक्शन हमें दे दिया है, हमें बोला है भाई साहब हेलो क्लास इधर CH3, दूसरा हमें बोल दिया CH3, यहां पे Cl, वही 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक, ये दे दिया है।
और एक तीसरा रिएक्शन है आपने करने अभी, राइट नाउ। ठीक, तीसरा रिएक्शन हमें बोला है, वापिस करूंगा, CH3C, CH3, CH3, CH2, CH2Cl with aqueous KOH। इन तीनों के प्रोडक्ट बताने आपने अभी, राइट नाउ। चलो पहले उसका फिर इसका, चलो फटाफट से करो अपनी अपनी कॉपी पे, क्विकली, जल्दी। ऑनलाइन वाले बच्चों, जैसे आपकी आवाज खत्म हो जाती है ना, प्लीज, मेरी आवाज नहीं सुनती तो बता देना मेरे को। कर लिए? पहला बोलो, नियोपेंटाइल क्लोराइड। क्या होता है नियोपेंटाइल? क्या हमारे पास नियोपेंटाइल क्लोराइड का मतलब है CH3C, CH3, CH3, CH2Cl। ठीक, दिस इज अ प्राइमरी हैलाइड विद क्वाटरनरी बीटा कार्बन। बोलो SN1 की SN2, तो SN1 हो गया। अगर SN1 होता है तो क्या होगा? कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन। तो हमने कार्बोकेटायन बनाया CH3C, CH3, यहां पे भी CH3 और यहां पे CH2 पॉजिटिव। नाउ देयर इज रीअरेंजमेंट, तो ये CH3 को यहां शिफ्ट करवाया और हमारे पास क्या बन गया? CH3C, CH3, 1 पॉजिटिव, CH2, CH3। एम आई क्लियर? फर्दर हमारे पास कौन सा रिएक्शन हुआ भाई? ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे क्या लगेंगे? KOH, तो यहाँ आएगा OH, CH3C, CH3, यहाँ पे आया OH, CH2, CH3। बोलो प्रोडक्ट बनाना आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत इसमें? अब यहां पे देखो, दिस इज अ सेकेंडरी हैलाइड विद ब्रांच्ड बीटा कार्बन। अगेन कौन सा रिएक्शन? इसमें भी SN1, गॉट इट और नॉट? और अगर SN1 होगा तो कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बना CH3, CH1 पॉजिटिव, CH3, CH3, CH3। सो विल देयर बी एनी शिफ्ट? कौन सी शिफ्ट होगी? यहां पे भी मिथाइल शिफ्ट कर दोगे। जब मिथाइल शिफ्ट करोगे प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, CH, यहां CH3, यहां C, यहां CH3, यहां CH3, यहां 1 पॉजिटिव। बोलो क्लियर? और फर्दर हम क्या करेंगे इसमें? सब्स्टिट्यूशन किसकी? OH। तो CH3, CH, CH3, यहां C, CH3, OH, CH3। बोलो क्लियर? मैंने तुम्हें पिछली बार भी बोला था, हमेशा जब भी रिएक्शन करो ना, नीचे आयुपेक नेम रिएक्टेंट का भी लिखो, आयुपेक नेम प्रोडक्ट का भी लिखो। ठीक, ताकि आपको कभी भी इसमें दिक्कत ना आए बेटा। ये आदत बनानी है अपनी, जबरदस्ती। मैंने नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने नहीं लिखना है। ठीक, हमने लिखना है। हमें आदत बना देनी है अपनी कि हमें आदत पहले से पड़ी हो कि हाँ इसके नीचे आयुपेक नेम लिखने हैं। इससे नंबर ज्यादा मिलते हैं आपको, मोरओवर आपकी समझ ज्यादा बढ़ती है। क्लियर हो गया? अब अगला था हमारे पास ये, दिस वॉज अ प्राइमरी विद अनब्रांच्ड बीटा कार्बन। SN1 की SN2? SN2। तो अगर SN2 होता है तो क्या करोगे? Cl की जगह सीधे OH। सो द प्रोडक्ट ओवर हियर इज CH3C, CH3, CH3, CH2, CH2, OH, isn't it?
और बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री तो हमेशा भूलना नहीं। अगर SN2 हो और कायरल कार्बन बनता हो तो हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन हो गई, वॉल्डेन इन्वर्जन। और अगर हमारे पास SN1 हो और कायरलिटी आती हो तो क्या बोलेंगे, पार्शियल रेसिमाइजेशन। वो तो पता ही है ना हमारे को, वो बार बार नहीं बताऊंगा मैं। तो बोलो बेटा क्लियर। तो आपको KOH का रिएक्शन करना भी आएगा कि नहीं आएगा? और जी हाँ जी बेटा, आपको बेटा यहां पे क्लियर, लास्ट में बेटा क्लियर है? ओके, तो ये KOH का रिएक्शन। नाउ अब हम करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। प्लीज सी हियर, इट इज अटमोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक, अगला रिएक्शन जो तुम्हें करवा रहा हूं ये हमारी किताब के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, विलियमसन्स सिंथेसिस। विलियमसन्स सिंथेसिस। ठीक बेटे, देखो एक होते हैं नेम्ड रिएक्शंस। क्या होते हैं? नेम्ड रिएक्शन। बेटा जो भी नेम्ड रिएक्शन होगा ना, देखो नेम तो हर रिएक्शन का होगा, क्योंकि हर रिएक्शन किसी ना किसी साइंटिस्ट ने तो किया ही है। नेम तो हर रिएक्शन का होगा, लेकिन चंद का नाम हम आपको बताते हैं और बाकियों का नहीं बताते भाई। तो जिनका नाम आपको बताते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये ध्यान में रखना, जहां कहीं पे भी नाम होगा वो आपने ध्यान में रखने। और एक काम क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, और चार्ट को ऐसी जगह लगा देना जहां आप बहुत ज्यादा रहते हैं या जहां पे आपका फालतू टाइम बहुत ज्यादा होता है बेकार का, जैसे बाथरूम में है भाई, सीट के बिल्कुल आगे, ठीक, या फिर अपने बेडरूम में, ठीक, वेयर एवर। एक चार्ट बनाना, जितने नेम्ड रिएक्शन आपके साथ आते हैं ना आप उसमें लिखते चले जाइएगा, ठीक। और आते जाते उस पर नजर दौड़ा लेनी। जैसे बाहर गए, एक बार देख के चले गए, एक रिएक्शन देखा, ज्यादा नहीं देखा, एक नेम्ड रिएक्शन देखा, फिर जब वापिस आए एक बार फिर दर्शन कर लिए किसी और के। ऐसे करके ना आप उसके थ्रू बार बार जाएंगे तो दे विल बी इन योर मेमोरी फॉर ऑलवेज, ठीक। हमेशा आपकी मेमोरी में आए। कंसेप्ट तो आना ठीक है, बट नाम तो बेटा याद करने ही पड़ते हैं ना। कंसेप्ट से चलो, हम अगर हमारे को कुछ दिया, हमारे को कोई रिएक्शन दिया, हम कर लेंगे, बट नाम कैसे याद करेंगे? अब नाम दिया भाई विलियमसन, मैंने भी तो तुम्हारे नाम याद किए ही हैं। अब आदो के नहीं है याद, तो नहीं है तो भैया उसको ऐसे बुलाता हूं, हाँ बेटा तू बता, है ना, ऐसे ही होता है ना भाई। तो बेसिकली नाम तो याद करने से होंगे ना। अब मैं इसका नाम 50 बार लिखूंगा तब जाके मेरे को समझ में आएगा इसका नाम हर्षिता है, ठीक, तब जाके मैं बोलूंगा अच्छा हर्षिता बेटा तेरे को समझ में आया कि नहीं। अब करण का नाम मेरे को +1 तक पता ही नहीं था, सच बता रहा हूं मैं, ठीक, ये मेरे को +2 में ही आगे पता चला कि इसका नाम करण है, ठीक। तो नाम याद करने से होते हैं, तो उसको बार बार देखना पड़ता है। समझ में आई बात कि नहीं? जब बार बार देखते हैं तो हमारे को नाम याद रहते हैं। तो प्लीज इसका चार्ट एक बना ले, ठीक, एक पर्टिकुलर पेपर लगा ले अपने कहीं पे भी जहां पे मोस्ट विजिटेड प्लेस है, चाहे अपने डोर पे लगा ले, तो जब भी एंटर होंगे तो डोर पे नजर तो पड़ेगी ना, बिना देखे तो जाओगी नहीं ऐसे, है ना, नजर पड़ेगी तो कोई एक रिएक्शन तो दिमाग में आएगा। इंटेंशनली नहीं पढ़ना चाहते हो, अनइंटेंशनली सही आएगा तो सही, है ना। अपने डाइनिंग टेबल के आगे लगा दो, खाना खाते एक ध्यान तो पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ तो करो। तो वो नेम्ड रिएक्शन की एक लिस्ट बना के लगा लेना, तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा। उसमें पहले करवा चुका डार्जन्स मेथड करवाया था ना भाई, आज करवा रहा हूं विलियमसन्स सिंथेसिस। एक फिंकलस्टीन भी करवाया, एक स्वार्ट्स भी करवाया, ये नेम्ड रिएक्शन आ चुके हैं। तो जो नेम्ड रिएक्शन आते हैं बारी बारी लिखते चले जाओ वैसे ही, ठीक। अभी तक जैसे पिछली क्लास में आपने देखा कौन कौन से करवाए थे भाई, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स और डार्जन प्रोसेस, ठीक। ग्रूव्स प्रोसेस करवाया था ना, ये लुकास टेस्ट, ग्रूव्स प्रोसेस कोई बोलते। तो बेटा ऑब्वियसली इसका एक छोटा सा बस रिएक्शन एक छोटा सा लिख दिया, है ना। जैसे मान लो फिंकलस्टीन RCl + Ki इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन गिविंग अस, ऐसे लिख दिया ताकि हमें ये याद रहे कि ये कौन सा रिएक्शन था, ठीक। तो ऐसे ही विलियमसन सिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी बोला जाता है क्योंकि इससे ईथर बनते हैं। मान लो आपने अल्काइल हैलाइड लिए, क्योंकि हम पीछे तो किसके पढ़े हैं, अल्काइल हैलाइड के, और मैंने इसमें ले लिया सोडियम एल्कोक्साइड या पोटाशियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड या पोटाशियम एल्कोक्साइड, जैसे NaOR, सोडियम इथॉक्साइड, पोटाशियम एल्कोक्साइड। याद रखना मेटल और हैलोजन लैला मजनू, जब भी इसको देख लो तो पहले इनको निकाल के पार्क में लग बिठा दो,
ठीक, बाकी को देख लेंगे। तो जैसे ये लैला मजनू को पार्क में बिठा दिया, यहां से निकाल के बचा क्या हमारे पास, ROR, क्या बन गया, ईथर। और बाहर क्या निकला, लैला मजनू। कहां बैठे, पार्क में। बोलो समझ में आया, क्लियर हो गया। जैसे प्यारे बच्चों आपको बोला इथाइल क्लोराइड विद सोडियम इथॉक्साइड, क्या बोला, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवाना है सोडियम इथोक्साइड के साथ। ठीक, अब बेटा इथाइल क्लोराइड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इथाइल क्लोराइड। इथाइल मतलब 2 कार्बन, इथाइल क्लोराइड, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। बोलो क्लियर, करना क्या है, लैला मजनू, ठीक है जी। और प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, CH3 CH2O CH2 CH3, डाइमिथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम है। या फिर बोल सकते हैं इथॉक्सीथेन, आयुपेक नेम क्या होगा, इथॉक्सी ईथेन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, मुश्किल है क्या, वेरी इजी ना, बहुत इजी है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें बना देते हैं। पर बेटा इसकी एक लिमिटेशन पे विचार करते हैं। ये तो ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा है, रिएक्शन कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बट इसकी एक लिमिटेशन पे विचार करने की कोशिश करते हैं। ठीक, लिमिटेशन क्या है कि अगर मेरे को मान लो कल को इस तरह का ईथर बनाना पड़ जाए, ऐसा ईथर बनाना है, ठीक, एक साइड टर्शियरी ग्रुप है, एक साइड प्राइमरी या सेकेंडरी ग्रुप है, बीच में वो है, इस साइड टर्शियरी इसका। अब इसके 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 चॉइसेस हैं, इसमें 2 रिएजेंट हम चूज कर सकते हैं। चॉइस वन ऐसा हो सकता है कि मैं एक साइड इथाइल क्लोराइड ले लूं और उसके साथ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लगा दूं, टर्ट ब्यूटॉक्साइड NaOC CH3 ठीक, ये ले लिया मैंने इथाइल क्लोराइड, और दूसरी साइड ले लिया सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्ट मतलब टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक, चॉइस नंबर 1 ये हो सकती है। चॉइस नंबर टू ऐसा भी तो कर सकते थे अपन लोग कि हलाइड टर्शरी ले लें, हम ऐसा भी कर सकते थे, हम ये ले लें CH3C CH3Cl और इथोक्साइड प्राइमरी ले लें। बोलो ऐसा कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, है ना, तब भी हमें लैला मजनू दिखाई देते हैं और निकलते हुए सेम प्रोडक्ट बनता है कि नहीं। अब इसमें चॉइस 1 जब हम लेते हैं तो हमने इसको बाहर निकाल दिया ऐसे करके, दोनों साइड एक ही कलर क्यों आ रहा है, ऐसे करके निकाल दिया, और प्रोडक्ट क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया C2H5O CH3CH3 ये बन गया। सर इसमें तो ये इस साइड है, अरे एक ही बात है ये, है ना, आयुपेक नेम एक ही है इसका, ये दोनों सेम है, तो यानी ये चॉइस तो बिल्कुल सही है। पर बेटा इस चॉइस में गड़बड़ है, इसमें हमने टर्शियरी हैलाइड लिया, तो ये चॉइस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि टर्शियरी हैलाइड्स, और यहां पे एल्कोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, आपको करवाते हुए बताया था एल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, याद करो। एल्कोहलिक KOH में क्या होती है, एलिमिनेशन, क्योंकि बेस कौन सा होता था, इथोक्साइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। एक्वस KOH में क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन। सो इथोक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस, टर्शियरी हैलाइड विद स्ट्रॉन्ग बेस प्रेफर्स एलिमिनेशन, तो इसमें एलिमिनेशन हो जाएगी दोस्तों। एलिमिनेशन यानी यहां से Cl तो निकलेगा ही, यहां से H भी निकलेगा, यहां
आपका ईथर नहीं बनेगा, उल्टा CH3 डबल बॉन्ड CH2 आइसोब्यूटाइलीन ये प्रोडक्ट बनेगा, आइसोब्यूटाइलीन ये प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए टर्शियरी हैलाइड मस्ट नॉट बी यूज्ड इन विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में टर्शियरी हैलाइड का यूज नहीं होगा। ठीक, तो यहां से पता चल गया टर्शियरी हैलाइड should not be used in Williamson's synthesis. Williamson's synthesis because it will prefer elimination. इसलिए ये क्वेश्चन हजारों बार पेपर में आता है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला आपको ये दे देते हैं भाई, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड क्या है, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्टेड विद सोडियम इथॉक्साइड, बोलते प्रोडक्ट बताओ, बोला आइसोब्यूटाइलीन है। समझ में आई बात? तो टर्शियरी हैलाइड कभी नहीं लेने का, टर्शियरी हैलाइड कभी नहीं लेने का, क्योंकि टर्शियरी हैलाइड विल प्रेफर एलिमिनेशन एज इथॉक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, क्योंकि इथॉक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इसलिए टर्शियरी हैलाइड कभी भी नहीं यूज होगा यहां पर। इस वजह से यहां पे विलियमसन सिंथेसिस में देयरफॉर लिमिटेशन देखो। अब लिमिटेशन नंबर 1, विलियमसन सिंथेसिस की लिमिटेशन, ठीक, कभी भी इस तरह का ईथर नहीं बन सकता। ये इसको बोलते हैं डाई टर्ट ब्यूटाइल ईथर। क्या बोलेंगे? डाई टर्ट ब्यूटाइल ईथर can never be formed in Williamson's synthesis. Williamson's synthesis, विलियमसन सिंथेसिस में कभी नहीं बन सकता बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें झक मार के क्या लेना पड़ेगा? टर्शियरी हैलाइड लेना पड़ेगा। दोनों साइड ही टर्शियरी पार्ट है। एक पार्ट हम किसका लेते हैं? हैलाइड का, एक पार्ट इथॉक्साइड, तो इन दोनों साइड ही टर्शियरी है, तो झक मार के टर्शियरी हैलाइड लेना पड़ेगा। टर्शियरी हैलाइड क्या देता है? एलिमिनेशन। तो यहां तो एलिमिनेशन ही होनी है, तो ये तो कभी बन ही नहीं सकता है ना भाई, बिकॉज इसके लिए हमें टर्शियरी हैलाइड की जरूरत है और विच प्रेफर्स एलिमिनेशन। बोलो क्लियर? दूसरी बात बेटा, कभी भी इस तरह का ईथर भी इससे नहीं बन सकता। ठीक है, डाइबेंजीन ईथर या डाइफिनाइल ईथर, डाइफिनाइल ईथर ये भी नहीं बन सकता, कैन नेवर बी फॉर्म्ड, ये भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता बेटे? एसएन करवाते हुए मैंने बताया था, इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा? एक साइड आपको क्लोरोबेंजीन या ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, दूसरी साइड आपको इसका एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा। ऐसा ही होगा कि नहीं? NaO और यहां बेंजीन रिंगवा है ना जी। मैंने आपको बताया था, जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ता है उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसको रिप्लेस करना बहुत कठिन होता है, वेरी डिफिकल्ट। ठीक, ये रिएक्शन नहीं देगा, दिस विल नॉट गिव रिएक्शन। ठीक बेटे, वेदांश NaOR का नाम सोडियम एल्कोक्साइड था, सोडियम एल्कोक्साइड। तो बेटा इसमें हम ये कभी नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो है ये कभी रिएक्ट नहीं करेगा। डबल बॉन्डेड कार्बन का जुड़ा हुआ हेलोजन कभी रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटे? देखो इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो ये यूं होगा, प्लीज सी, यानी देखो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, रिजोनेंस हो जाएगी, और उस रिजोनेंस के चलते कार्बन और हेलोजन में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो गया कि नहीं? तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसलिए अगर बेटा हमारे पास, ठीक, कभी भी डबल बॉन्ड का डायरेक्टली जुड़ा हुआ हेलोजन हो
वो विलियमसन सिंथेसिस में यूज नहीं होगा। तो एक बात बता दो फिर, क्या डाई विनाइल ईथर भी बना पाओगे इससे? क्या ये बना पाओगे डाई विनाइल ईथर? ओ भैया सेम बात है, ये भी नहीं बना पाएंगे। कैन नेवर बी फॉर्म्ड बाय दिस। व्हाई नॉट फॉर्म्ड बाय दिस? क्योंकि इसके लिए मेरे को CH2 डबल बॉन्ड CH और आगे X लेना पड़ेगा। फिर हेलोजन किससे होगा? डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हेलोजन रिप्लेस नहीं होता है। तो इसका अगर रिएक्शन आप करवा भी दोगे सोडियम इथॉक्साइड के साथ, मान लो पेपर में दे दिया है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? बोलोगे इल्लई, ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ेगा, ये उतरेगा ही नहीं पहले। ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अभी बोलो विलियमसन सिंथेसिस समझ में आई आपको? कोई दिक्कत? चलो एक बार रिवीजन देखो। हमने बोला विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है? हम किसी अल्काइल हलाइड को रिएक्ट करवाते हैं, अल्काइल हलाइड को रिएक्ट करते हैं किसके साथ? सोडियम या पोटाशियम एल्कोक्साइड के साथ। ठीक है, वहां ये नहीं वो बोलना मेरे को बाद में, सर वहां तो पोटाशियम इथॉक्साइड आया था, है ना, कोई भी एल्कोक्साइड के साथ, और हमारे पास ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। इसको विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं, जैसे ये हमने किया। ठीक, पर मैंने कहा कि इसमें कभी भी टर्शरी नहीं लिया करते। टर्शरी हैलाइड मस्ट नॉट बी टेकन बिकॉज टर्शरी हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथॉक्साइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस विल प्रेफर एलिमिनेशन। इसलिए अगर कभी ऐसे वाला ईथर बनाना भी हो तो आप हैलाइड प्राइमरी ले लो, एल्कोक्साइड टर्शरी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की थोड़ी एलिमिनेशन होनी है। एलिमिनेशन किसकी होती है? सबस्ट्रेट की। हमारा सबस्ट्रेट क्या लेना पड़ेगा? प्राइमरी, है ना। न्यूक्लियोफाइल जैसा मर्जी ले लो। समझ में आई बेटा बात? फिर वही बात है, यहां पे भी SN1 SN2 ही होंगे, वो हमें सबस्ट्रेट देख के देखना पड़ेगा कि SN1 हो रहा है कि SN2 हो रहा है। अब वो देखना तो आ ही गया है, आ गया कि नहीं? तो कल को अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, पहले सबसे पहले बेटा जो भी रिएक्शन करवा रहा हूं, सबसे पहले सबस्ट्रेट देख के डिसाइड ये करना है कि SN1 है कि SN2 है। उसके बिना आगे चले तो पाप चढ़ेगा। समझ में आई? उसके बिना आगे नहीं चलना है। पहले SN1 SN2 डिसाइड करके साइड में लिख लेना है, SN1 है कि SN2 है, फिर उसका सोचना क्या होगा। और जहां पे भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हेलोजन लगा होगा, वहां पहले ही कांटा मार देना, ये रिएक्शन नहीं होगा ऐसे। समझ में आई? वो ड्रास्टिक कंडीशन में होते हैं, वो आगे करवाऊंगा मैं, ठीक, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होंगे। क्लियर? तो ऐसे करके टर्शरी हैलाइड इसमें यूज नहीं करने का, एल्कोक्साइड टर्शरी कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद इस वजह से डाइटर्ट ब्यूटाइल ईथर या डाइफिनाइल ईथर या डाइविनाइल ईथर, ऐसी चीजें हम इससे नहीं बना सकते भैया। ठीक है ना जी? ऐसी चीजें हम इससे नहीं बना सकते। बोलो क्लियर? तो विलियमसन सिंथेसिस समझ में आई मेरे बच्चों को? कोई दिक्कत किसी को? ओके, तो ये तो थी विलियमसन सिंथेसिस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक ना? इसी के बराबर एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की अपन बात करते हैं। इसी के बराबर एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे, हॉफमैन अमोनोलिसिस या अमोनियोलिसिस। अमोनियोलिसिस भी बोल सकते हैं, अमोनोलिसिस भी बोल सकते हैं। ये अल्काइल लाइड का भी, अल्कोहल का भी एसएन रिएक्शन है ना। एसएन तो अल्कोहल भी देते हैं, अल्काइल लाइड भी देते हैं, क्यों जी, है ना। तो अगर मान लो मेरे पास कोई अल्काइल हलाइड है, क्योंकि अभी मैं अल्काइल लाइड की बात कर रहा हूं, कल को जिंदगी में अल्कोहल की बात करूंगा तब भी सेम होगा। ठीक, अगर मैं इसकी जगह अगले चैप्टर में ऐसे लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूं अमोनिया के साथ। किसके साथ? अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3। क्या मैं उसको ऐसे लिख दूं तो किसी के पेट में दर्द तो नहीं होगी? सोच लो, अमोनिया ही है ना, कोई नई चीज तो नहीं है बेटा। नाइट्रोजन का जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता कि नहीं? एसिडिक होता तो उतरेगा। अब ये आप इसके साथ निकाल दो, हाँ जी, बचा क्या?
RNH2, RNH2 है ना जी, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी अमीन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमीन। बेटे समझ में आया? अमोनिया डाल के तोड़ा ना, है ना बेटा। हॉफमैन जहां शब्द देख लो ना, ये रिएक्शन अमीन का ही है। हॉफमैन पैदा अमीन में हुआ, पला बड़ा अमीन में, ठीक, शादी भी अमीन में हुई, मरा भी अमीन में, ठीक। जहां हॉफमैन शब्द आता है ना, वहां अमीन होता ही है। उसने सारे रिएक्शन अमीन्स पे किए हैं बेसिकली। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस, अमोनिया डाल के तोड़ना, ठीक। अमोनोलिसिस, अमोनिया डाल के तोड़ना। तो अमोनिया डाला, तोड़ा। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, इफ अल्काइल हलाइड, इफ अल्काइल हलाइड, और यहां तो अल्काइल हलाइड, और या फिर इफ अल्काइल हलाइड और एल्कोहल, दोनों में से कुछ ले रहे हैं ना भाई हम लोग, दोनों में से कुछ ले रहे हैं। इफ अल्काइल हलाइड और एल्कोहल इज इन एक्सेस, अगर मान लो ये एक्सेस में होते हैं अल्काइल हलाइड, तो बेटा ये रिएक्शन आगे चला जाता है, ये रिएक्शन आगे भी चला जाता है। एक्सेस में ले रहे हो तो बेटा ये एसिडिक हाइड्रोजन तो उतरेगा ही ना, और हमारे पास सेकेंडरी अमीन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सेकेंडरी अमीन। पर जब आप एक्सेस में ले ही चुके हो तो शर्म की तो बात ही नहीं है ना। अगला एच भी रिप्लेस करना पड़ेगा हमारे को, है ना जी। उससे हमारे पास बना टर्शरी अमीन। पर जब आप एक्सेस में ले ही चुके हो ना, तो पूरी तरह बेशर्म बन जाओ। इसके ऊपर लोन पेयर तो है ही है, लोन पेयर है, आर पॉजिटिव इस पे फिर अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा आर एन, यहां पे आर, यहां पे भी आर, यहां पे भी आर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और बाहर रह गया एक्स, यानी क्वाटरनरी सॉल्ट। ये टर्शरी और ये क्वाटरनरी सॉल्ट। तो बेटे अगर हमने क्या किया, इफ अल्काइल हाइड और अल्कोहल इज इन एक्सेस, वी गेट a mixture of primary, secondary, tertiary amines and quaternary salts। इससे प्राइमरी टर्शियरी अमीन तो बनेंगे ही, साथ में क्या बनेंगे? क्वाटरनरी सॉल्ट। हां, अगर आपने इफ अमोनिया इज इन एक्सेस, अमोनिया इज इन एक्सेस, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो बेटा आगे थोड़ी रिएक्शन जाएगा, तो प्राइमरी अमीन पे रुक जाएगा भाई, क्योंकि अमोनिया ज्यादा रिएक्ट कर जाएगा, अल्काइल हाइड आगे बचे ही नहीं, रिएक्शन कहां से होगा। सो इफ अमोनिया इज इन एक्सेस, प्राइमरी अमीन्स आर फॉर्म्ड, प्राइमरी अमीन्स आर फॉर्म्ड। तो प्यारे प्यारे बच्चों, राजदुलारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये देखना, अमोनिया एक्सेस में है तो प्राइमरी अमीन तक रुक जाना, और अगर अल्काइल हाइड या अल्कोहल एक्सेस में है तो बेशर्म बन जाना, ठीक। मिक्सचर दे देना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन का। बोलो क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसको हॉफमैन अमोनोलिसिस बोलते हैं, ठीक है जी। अब बेटा देखो, आर की जगह अल्काइल ग्रुप लगाना तो आता है ना, मतलब इसकी जगह CH3X दिया होगा, आपको बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड रिएक्टेड विद अमोनिया इन एक्सेस, तो क्या बनोगे? CH3NH2 बना दोगे। बट अगर बोल दिया मिथाइल अमीन इन एक्सेस रिएक्टेड विद अमोनिया, तो आर की जगह सारी जगह क्या लगा दोगे? मिथाइल। इथाइल होगा तो इथाइल। इतना तो कर लोगे कि सर ने तो आर से करके दिखा दिया, हमारे को पता ही नहीं चला। अरे आर कोई भी अल्काइल ग्रुप है, पर कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन वाला नहीं होना चाहिए। यहां बेंजीन थोड़ी लग जाएंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन वाला नहीं होना चाहिए, वो रिएक्ट नहीं करता। वो पहले से भेजे में बिठा लो कि डबल बॉन्डेड कार्बन का जुड़ा हुआ हेलोजन कभी भी रिएक्ट नहीं करता है एसएन में, उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन की जरूरत है, नहीं तो नहीं होगा। बोलो बेटा, हॉफमैन अमोनोलिसिस समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं।
अब मान लो ये रिएक्शन ना यहां से करना ही नहीं चाहता, मैं अमोनिया डालना नहीं चाहता, अमोनिया की स्मेल गंदी, अपने को पसंद नहीं, अपन यहां से डालना ही नहीं चाहते। आपने क्या किया, ये पहला पार्ट ही काट दिया, कौन से वाला, ये पार्ट ही काट दिया, हमारे को ये नहीं चाहिए, हमारा अमीन का रिएक्शन करवाना है। किसका, अमीन का रिएक्शन करवाना है, किसके ऊपर, अल्काइल हाइड्राइड या अल्कोहल के ऊपर, तो रिएक्शन तो यही होगा। बट अब की बार इसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। अगर हमने अमीन को यूज किया, किसको, प्राइमरी अमीन को, है ना जी, तो भैया प्राइमरी अमीन एक्सेस ऑफ अल्काइल हाइड्राइड, एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, जगह जगह अल्काइल ग्रुप लगा दिए, एग्जॉस्टिव यानी एग्जॉस्ट हो गए, थक गए पढ़ के, समझ में आई बात, तो ये एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन हो जाएगी। बहुत सारे ग्रुप लगा दिए हमने, बशर्ते किससे शुरू किया, अमीन से, फ्रॉम अमीन्स, अमीन्स के थ्रू करोगे तो एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, अमोनिया के थ्रू करोगे तो अमोनियोलिसिस। बेटा फर्क समझ में आ रहा है? किसी के पेट में थोड़ी बहुत दर्द हो, परेशानी हो, बता सकते हैं। क्या हमें एसएन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड समझ में आए? कोई दिक्कत? तो आगे चलें क्या? एसएन रिएक्शन आपने समझे मेरे साथ, ठीक। अब इसकी समरी बनाते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, ठीक। देखो बेटा, मेरे पास जिंदगी में एक ही चीज थी, वो थी RX, अल्काइल हैलाइड। अब मैंने इसका क्या क्या बदतमीजियां की है वो ध्यान दो। अगर मैंने यहां पे KCN लगाया और वो भी कैसा, अल्कोहलिक, तो बोलो प्रोडक्ट क्या बनता है, RCN। बोलो ये बनता है कि नहीं बनता है? अभी पढ़े हो ये? अगर आपने इसका लगाया AgCN, AgCN, बोलो क्या बनता है भाई, बोलो क्या बनता है, RNC, आइसोसाइनाइड। बोलो किया था ये हमने। ऐसे ही बेटे जी, अगर मैंने यहां पे डाला होता KNO2, पोटाशियम नाइट्राइट, तो क्या बनता, RONO, क्यों जी? और अगर मैंने यहां पे डाल दिया होता AgNO2, तो क्या बनता बच्चों, RNO2, है ना जी। ऐसे ही अगर बेटे मैंने KOH डाल दिया होता एक्वस, तो क्या बनता, ROH। बोलो बनता कि नहीं बनता यार? कोई दिक्कत? ऐसा नहीं है ना ये भी, ठीक। अगर मान लो इसकी जगह मैंने ना NaSH लगा दिया होता, बोलो प्रोडक्ट क्या बनता भाई? कुछ तो सोचो यार। RSH, इसको बोलते हैं मरकैप्टेट्स। क्या बोलते हैं? मरकैप्टेट्स। बेटा आपकी LPG गैस होती है ना, LPG गैस, LPG गैस स्मेललेस होती है बिल्कुल, क्योंकि वो ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। किसका? ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, उसकी कोई स्मेल नहीं है। पर जब गैस लीक होती स्मेल आती कि नहीं? क्योंकि हमें उसमें डालना पड़ता है स्मेलिंग एजेंट, और वो होता है इथाइल मरकैप्टाइड। क्या होता है? इथाइल मरकैप्टाइड। यही होता है C2H5SH, ये स्मेलिंग एजेंट होता है दोस्तों LPG सिलेंडर में, इसी से बनता है। सामने सामने बना पड़ा है तुम्हारे, बोलो समझ में आया? यहीं पर एक खास बात जो तुम्हारे साथ डिस्कस करनी, बहुत खास, ठीक। वापिस आऊंगा मैं इस पे, एक पेज और यूज कर लेते हैं। मान लो हेलो हेलो RX है, अब मैं यहां रिएक्शन करा रहा हूं Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड, पर मैंने लिख दिया मॉइस्ट। क्या लिख दिया? मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब इसमें पानी डाला,
पानी डाला तो एक्चुअली ये बचाएगा ही नहीं, एक्चुअली बचेगा ही नहीं, ये हो जाएगा AgOH। क्या हो जाएगा? AgOH। मॉइस्ट का मतलब AgOH। अगर AgOH है तो बेटा आपको पता है Ag और Cl निकलेगा, क्या बनेगा? ROH बनेगा, अल्कोहल की नहीं। AgX बाहर, अरे बोलो, कोई नई चीज है क्या? लैला मजनू तो दिख रहे हैं, वो तो निकालने हैं, और कहां बिठाने हैं, है ना? तो बचा क्या? ROH। बोलो क्लियर? पर ना अब क्या हो गया, पानी की स्कार्सिटी हो गई और मैंने सूखा सूखा डाल दिया, ड्राई। क्या डाल दिया? ड्राई। अब भैया दो मजनू है, दो लैला चाहिए, है ना? ऐसे केस में अपन ने बाहर निकाला और बन गया ईथर। क्या बन गया? यहां से तो ओ ही रह गया ना, 2 R 1 O, तो ROR, और बाकी दोनों पार्क में। क्लियर? तो पानी का जादू समझ में आया कि अगर मॉइस्ट है तो मतलब वो AgOH है। ऐसे तुम्हारा बेवकूफ बना रहे लिख के Ag2O मॉइस्ट, कि बच्चा गलत कर दे। पढ़े लिखे हम लोग नहीं करेंगे गलत, हमें पता है Ag2O मॉइस्ट मतलब AgOH। ठीक, हाँ, अगर सूखा सूखा है तब तो हम बोल सकते हैं भाई अब क्या कर सकते हैं, ठीक, तब तो सिल्वर ही निकलेगा ना यहां से। बोलो क्लियर? तो वापिस चले टू द पवेलियन। तो मतलब यहां पे इसकी जगह मैं अगर यहां पे ये लिख देता Ag2O मॉइस्ट, आप क्या प्रोडक्ट बनाते? ROH। पर अगर मैं यहां लिख देता Ag2O ड्राई, तो क्या बनाते? ROR, ईथर। बोलो क्लियर? बेटे समझ में आ रहा है? ऐसे ही एक साइड की तो खत्म कर दी हमने बात, दूसरी साइड की करते। अगर यहां पे मैंने एल्कोक्साइड ले लिया RONA, तो क्या है? विलियमसन सिंथेसिस है जी। तो क्या बन जाएगा? ROR। क्या बन जाएगा? ROR। और इसका नाम क्या देंगे? विलियम के बच्चे की सिंथेसिस। ठीक, बोलो समझ में आया? और वहीं पर अगर आपने यहां लगाया अमोनिया, ठीक, तो बना क्या? RNO2 NH2 प्राइमरी अमीन। और अगर एक्सेस में हो गया, RX एक्सेस में हुआ तो आगे भी जाएंगे ना, वो तो समझ में आ जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस। बोलो समझ में आता है कि नहीं आता है? अब चलो आगे भाई, इससे भी आगे, इससे आगे चलें तो हमारे पास अगर RNH2 लगाया अमीन, तो बेटा यहां से H और X क्या बना? RNHX, यानी R। वो और भी जुड़ सकता है एक, अगर ये एक्सेस में हो जाता है और भी जुड़ सकता है भाई। कौन? अल्काइलाइड एक्सेस में हो जाता है। तो क्या बोला था इसको? एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। क्या बोला था? एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। अगर इसको फर्दर चला देते भैया, RX एक्सेस में लगा देते, RNR, और यहां पे भी R, फर्दर एक्सेस में लगा देते हैं RX, तो क्या बनेगा? RN, यहां पे भी R, यहां पे भी R, यहां पे भी R, यहां 1 पॉजिटिव, और बाहर क्या रह गया? X नेगेटिव। तो इसको बोला एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। बोलो बेटे समझ तो नहीं आ रहा है? ओके। अब इन सब को हमने बोला समरी ऑफ SN रिएक्शंस इन
अल्काइल हलाइड्स। ये अल्काइल हलाइड्स के एसएन रिएक्शन की समरी हो गई। जितने भी एसएन रिएक्शन हो सकते हैं वो आपके सामने है। और बोलो देखो बेटा इसमें कहीं दिक्कत आई क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए तुम्हारे को? पहले एजीसीएन केसीएन वाला, KNO2 AgNO2 वाला, ठीक। फिर विलियमसन सिंथेसिस के अंदर बड़े सारे क्वेश्चन है ना, कि उसमें कौन सा चॉइस करें, टर्शरी वाला ईथर बनाना, कौन सी चॉइस दें, कौन से क्या होगा, आइसोब्यूटाइलिन कब बन जाएगा, कौन कौन से उससे नहीं बन सकते, विलियमसन सिंथेसिस की लिमिटेशन, ठीक है बच्चे। फिर हॉफमैन अमोनोलिसिस। तो उम्मीद करता हूं हर एक रिएक्शन इसका क्लियर हो गया होगा, ठीक। पर सबसे पहले डिसाइड क्या करना है कि वेदर दिस इज SN1 और इट इज SN2। बोलो बेटे समझ में आया? तो बेटे SN रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड हो गए फिनिश। SN रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड ये फिनिश कर दिए मैंने, ठीक है बेटा। बट बेटा अब SN रिएक्शन इन एराइल हैलाइड्स करने हैं, SNAR1 SNAR2, ठीक। इसको पकड़ेंगे बट लेटर ऑन, क्योंकि अभी समय इतना बचा नहीं है, तो समय का सदुपयोग करना जरूरी है। इसलिए मैं 2 रिएक्शन ऐसे करवा रहा हूं जो बेसिकली हमारे पास यहां है ही नहीं ना, मतलब किसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म में उसको डील नहीं कर पाऊंगा, अलग से करूंगा, तो यही करवा रहा हूं मैं आपको। और क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि +1 में करे हैं हमने। याद होगा एक रिएक्शन हम कहा करते थे वुड्स रिएक्शन, है ना, याद है कुछ? तो क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड चल रही हैं, तो बिना वुड्स रिएक्शन के कंप्लीट होने वाले नहीं है। तो हम इसको रिमाइंड कर लेते हैं, टाइम जितना बचा उसका सदुपयोग करेंगे। अगली बार हम अगले रिएक्शन के साथ आपके सामने आएंगे, ठीक, क्लियर। पहले अल्काइल हैलाइड कंप्लीट करेंगे, अराइल हैलाइड बाद में, SNAR1 SNAR2 बाद में। पहले पूरे चैप्टर का एक पार्ट तो कंप्लीट करें। तो अगली बार तुम्हारे से करवाऊंगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है, क्या क्या चीजें हैं उसमें। पूरा 1 दिन लग जाएगा मेरे को उसमें, एक रिएक्शन है सिर्फ, ठीक। लेकिन इतना कुछ बताने को है, इतना कुछ बताने को है उसमें, बहुत ही मजेदार है वो, ठीक। चलिए, तो हम टाइम का यूज करने के लिए हम कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। ऐसे ही करके मैंने +1 में करवाया था, वुड्स रिएक्शन एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ये SN नहीं है, माइंड इट, ये SN नहीं है, ठीक। SN से बाहर है ये, क्लियर। देखो बेटा वुड्स रिएक्शन क्या होता है, हमने बोला RX प्लस सोडियम पाउडर, दोनों साइड RX लगा देते हैं अपन, अल्काइल हैलाइड सोडियम पाउडर के साथ। यानी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम पाउडर एंड द सॉल्वेंट यूज्ड इज ईथर। सॉल्वेंट यूज्ड इज ईथर। ईथर तो यहां से बाहर क्या निकालेंगे, लैला मजनू NaX, बचा क्या, R से जुड़ा R, ठीक। एल्केन बना कि नहीं बना, और साथ में क्या बनता है 2NaX, ठीक है जी। जैसे आपको बोला कि जी रिएक्शन जो है वो रिएक्शन है इथाइल क्लोराइड, ठीक, प्लस दैट ऑफ सोडियम पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। बोला प्रोडक्ट बता दो, कहा प्रोडक्ट बता दो, तो बताओ भाई इथाइल क्लोराइड क्या होगा, C2H5Cl, डाला बीच में क्या सोडियम, दोनों साइड हमने ये लिख दिया, ठीक है जी। और यहां से बाहर क्या निकाला NaCl, और प्रोडक्ट क्या बना दिया CH3 CH2 CH2 CH3, यानी बन गया ब्यूटेन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया यार? कोई मुश्किल? देखो इसके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। क्यों जरूर नहीं है? क्योंकि इसका मैकेनिज्म अपने आप ड्यूबियस मैकेनिज्म है। इसमें 2 मैकेनिज्म दिए जाते हैं, एक ऑर्गेनोमेटालिक मैकेनिज्म होता है, ऑर्गेनोमेटालिक के थ्रू,
और एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला मैकेनिज्म बोलते हैं। अभी तक हम श्योर नहीं है उसके लिए, लेकिन हम पंगा लेंगे क्यों, जरूरत ही नहीं है उसकी। ठीक, तो ये समझ में आ जाता है। पर यहां पर एक खास बात थी कि एल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय वुड्स रिएक्शंस। एल्केन्स with odd number of carbon cannot be formed from Woods reaction। ठीक, वुड्स रिएक्शन से ऑड नंबर वाले नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? नो, अगर मान लो जैसे फॉर प्रोपेन, मान लो जी मन में आया प्रोपेन बनाना है। अब प्रोपेन में ऐसा तो नहीं कर सकते 1.5 कार्बन एक साइड ले ले, 1.5 एक साइड ले ले, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो हमें एक साइड क्या लेना पड़ेगा, 1 कार्बन CH3Cl, और दूसरी साइड क्या लेने पड़ेगा, 2 कार्बन, है ना जी। तभी तो यहां से ये बाहर निकलेगा और बनेगा क्या, CH3 CH2 CH3, तभी तो ये बनेगा। पर बेटा क्या हम एक ही मॉलिक्यूल डाल सकते हैं? यहां पे आपके पास ये और भी तो होंगे, और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपस में रिएक्ट कर जाएं। आपस में अगर रिएक्ट करें तो ऐसा भी पॉसिबल है कि यहां पे साथ में क्या बनेगा, CH3 CH3। ठीक, और ये भी ऐसे रिएक्ट कर सकता है और ब्यूटेन भी बनेगा। तो ये जो मिक्सचर है, अगर हमने ऑड नंबर वाला बनाना चाहा तो ये क्या बनेगा, मिक्सचर। और ऐसा मिक्सचर बनेगा जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जिसको सेपरेट नहीं कर सकते। मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। इसलिए पहली लिमिटेशन तो ये हो गई, इसकी लिमिटेशन समझ लो ये, कि पहली लिमिटेशन इसकी ये हो गई, वुड्स रिएक्शन की पहली लिमिटेशन हो गई कि एल्केन विद द ऑड नंबर ऑफ कार्बन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज फॉर ऑड नंबर वी हैव टू टेक 2 डिफरेंट alkyl lights, so we'll get mixture, and mixture की physical properties are almost similar, they're very difficult to separate out, उनको सेपरेट नहीं कर सकते। बोलो बेटा क्लियर? तो ये मजबूरी है कि हम इसको नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इससे बेटा टर्शरी ग्रुप दोनों साइड वाला हम नहीं बना सकते। यानी हम इससे दूसरी लिमिटेशन लें, हम CH3C CH3 CH3 C CH3 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 कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ये नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? इसके लिए अपने को देखो यहीं पर एक कर लो रेट्रो एनालिसिस ऑफ वुड्स रिएक्शन। क्या? रेट्रो एनालिसिस ऑफ वुड्स रिएक्शन, यहीं पे समझा रहा हूं। रेट्रो एनालिसिस मतलब उल्टा चलना। आपको बच्चे दे दिए सामने, बता दिए 2 बच्चे हैं, बोलो इनके पेरेंट कौन है ना, ये रेट्रो एनालिसिस हुआ। तो ये बच्चा दे दिया, बोला इसके पेरेंट बताओ, तो कुछ नहीं है। हमने क्या करना है, इक्वल पार्ट में तोड़ना है इसको। किसमें तोड़ना है? यहां पे भी हैलोजन लगाना है, यहां पे भी हैलोजन लगाना है, इक्वल पार्ट में तोड़ के। ये रेट्रो एनालिसिस हो गया। ये क्या हो गया? रेट्रो एनालिसिस, उल्टा ऑफ वुड्स रिएक्शन। इक्वल पार्ट में तोड़ के वहां क्या लगा देना है? एक्स। सो इसके लिए नीडेड है CH3C CH3 CH3X, ये चाहिए हमारे को इसके लिए। इसको बनाने के लिए ये चाहिए, है ना जी। और सोडियम की प्रेजेंस में देखो भाई, टर्शियरी हैलाइड है ना, और मेटल तो बेस ही होता है, मेटल तो बेस ही होता है। तो टर्शियरी हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल प्रेफर्स एलिमिनेशन। मोर ओवर ये 2 बल्कि ग्रुप आपस में जफ्फी पाई नहीं पाए, 2 सुमो पहलवान आपस में जफ्फी पा सकते भाई? पेट अड़ेंगे ना, तो यहां पे 2 सुमो पहलवान जफ्फी कभी नहीं पाएंगे भाई। इस वजह से उल्टा यहां पे क्या होगा, सुमो पहलवान थोड़ी मेहनत करेगा, अपना पेट छोटा करेगा, और ज्यादा नहीं होगा, इतना की होगा।
एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा सिर्फ। समझ रहे मेरी बात? यानी यहां एलिमिनेशन हो जाएगी यार, ड्यू टू स्टीरिक रीजंस ये आपस में जुड़ तो सकते नहीं, उल्टा मेटल विल एक्ट एज अ बेस और इसकी क्या हो जाएगी? एलिमिनेशन। तो दूसरी लिमिटेशन ये हो गई भाई हमारे पास कि इससे हम ये नहीं बना सकते क्योंकि इससे एलिमिनेशन हो जाएगी। और एक तीसरी लिमिटेशन भी यही लिख लो, मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म। अरे भैया 2 कार्बन तो कम से कम चाहिए ना, आधा आधा कार्बन तो नहीं लगा सकते। तो मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। बोलो बेटे वुड्स रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया? पहले बोलो फटाफट से। वुड्स रिएक्शन क्या होता है? अल्काइल लाइट विद सोडियम पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर इज सॉल्वेंट ओवर हियर। डायमराइजेशन एक तरह से, ठीक। आपने सिर्फ हैलोजन लगा के 2 पार्ट को आपस में जोड़ देना, बट ऑड नंबर वाले नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि मिक्सचर बनेगा जिसको सेपरेट करना मुश्किल होगा। दूसरी बात, ऐसे टर्शियरी ग्रुप वाला नहीं बनाएंगे। क्यों? 2 सुमो पहलवान जब भी नहीं पा पाएंगे, पेट अट जाएंगे। उसके चक्कर में क्या होगा? एलिमिनेशन हो जाएगी। और मीथेन तो इससे बिल्कुल भी बनाने का सपना देख नहीं सकते क्योंकि कम से कम 2 कार्बन तो जुड़ेंगे। क्लियर हो गया? पर टॉपिक है वुड्स रिएक्शन एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। तो वुड्स रिएक्शन तो समझ में आया, अब मॉडिफिकेशन क्या है? चलो फिर आगे चलते हैं। मॉडिफिकेशन क्या है? एक साइड ले लिया अल्काइल हैलाइड और दूसरी साइड ले लिया एराइल हैलाइड। एक साइड अल्काइल हैलाइड, दूसरी साइड एराइल हैलाइड। 2 जगह लेते थे ना भाई। अब इससे हमने लैला मजनू को जब बाहर निकाला, बचा क्या? बचा हमारे पास आर, उसका बेंजीन। जैसे मान लो हमारे पास था CH3Br प्लस 2Na गिविंग अस Br, इसके साथ रिएक्ट करवा दिया, यहां पे रिएक्ट कर जाता है डबल बॉन्डेड, याद रखना, ठीक। ये ईथर और यहां पे भी ईथर, क्या बन जाएगा? टॉलुवीन बनेगा कि नहीं बनेगा? सर क्या यहां मिक्सचर नहीं बनेगा? 2 अलग अलग चीजें लेंगे तो क्या मिक्सचर नहीं बनेगा? यस डेफिनेटली। CH3Br और यहां Br, ये एक से ज्यादा भी तो होंगे, तो यहां मिक्सचर भी बनेगा CH3 और बायफिनाइल का। पर मेरे प्यारे बच्चों, इनकी प्रॉपर्टीज में तो जमीन आसमान का फर्क है। एक अल्काइल बेंजीन, दूसरा एल्केन, तीसरा बायफिनाइल। सो कैन बी सेपरेटेड इजीली, कैन बी सेपरेटेड इजीली। बोलो जी क्लियर? तो इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी होती है और इसका नाम हम देते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग मत लिख देना ओए, फिटिंग है, एन नहीं है कहीं पे भी। तो वुड्स रिएक्शन अगर 2 अल्काइल हाइड, एक अल्काइल एक अराइल, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अगर दोनों साइड ये अराइल होते सर, इधर भी ये इधर भी ये, तो भाई यहां से इसको बाहर निकालते और क्या बना देते? बेंजीन से जुड़ा बेंजीन। अगर दोनों अराइल हैलाइड हुए तो इसको बोलेंगे फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। तो देखो बेटा, अगर 2 अल्काइल लाइट जोड़ते हो तो वुड्स रिएक्शन, एक अल्काइल एक अराइल वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और दोनों ही अराइल फिटिंग रिएक्शन। यानी एक तरह से ध्यान में रख लो कि अल्काइल पार्ट को वुड्स बोलते होंगे और अराइल पार्ट को फिटिंग बोलते होंगे, है ना? ऐसे नाम रख लो भाई। अगर एक वुड्स ही रिएक्ट किए तो वुड्स रिएक्शन हो गया, ठीक है जी? समझ में आई मेरी बात? समझ में आई कि नहीं? और अगर एक साइड अल्काइल लाइट दूसरी साइड अराइल लाइट, वुड्स भी और फिटिंग भी है, तो क्या हो गया? वुड्स फिटिंग। और अगर दोनों साइड ही हमारे फिटिंग भाई साहब है तो क्या होगा? फिटिंग रिएक्शन। बोलो क्लियर? पर हम पढ़ रहे मॉडिफिकेशंस। तो बेटा देखो, हमने लिया यहां पे आयोडाइड, स्पेसिफिकली क्या लिया? आयोडाइड।
मेटल ही लेना था ना, मेटल ही। सोडियम की जगह कॉपर ले लेते भाई, क्या दिक्कत है? कॉपर भी तो मेटल है, ठीक, कॉपर भी तो मेटल है। और यहां से इसको ऐसे ही बाहर निकालते, क्यों भाई? तो हमारे पास फिर से बाइफिनाइल ही बनता कि नहीं बनता? बाइफिनाइल ही बनता ना भाई, साथ में Cu2I2। इसको बोलते हैं अल्मेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? अल्मेन रिएक्शन। तो मतलब अगर दो अल्काइल लाइट तो वुड्स रिएक्शन, एक अल्काइल एक अराइल वुड्स फिटिक रिएक्शन, दोनों अराइल फिटिक रिएक्शन। सोडियम को हटा के क्या लगाया? कॉपर, तो कौन सा रिएक्शन? अल्मेन रिएक्शन। वहीं पर अगली मॉडिफिकेशन, अगर मान लो अल्काइल हैलाइड के साथ आपने रिएक्ट करवा दिया से जिंक। जिंक का जिंदगी में काम ही एक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बाहर निकालना। ये पागल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए, कहीं देखेगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाहर निकालेगा, तो भैया इसने निकालना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो फिर क्या बन गया यहां पे? R से R और बाहर ZnX2। एक ही मजनू दो दो ले रहा, एक मजनू दो दो ले ला, ठीक। पर ये होगा ऐसे ही, इसको बोलेंगे, अब थोड़ा मजनू फ्रैंक हो गया ना, इसलिए बोलेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन, बोलो क्लियर? तो अगर सोडियम की जगह जिंक यूज कर लिया तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन, क्लियर? एंड लास्ट, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। बेटा माइंडेड, ये सारे SN नहीं है, टाइम की यूज हो रही है, समझ रहे मेरी बात? क्योंकि इतने टाइम में मैं कुछ और रिएक्शन नहीं करवा सकता था, तो मुझे लास्ट में लेना था इसको, ठीक। जब मैंने सारे रिएक्शन करवा देने थे लास्ट में लेना था, अभी टाइम है तो बर्बाद थोड़ी करूंगा, तो मैंने ले दिया। बोलो क्लियर? अब यहां पे इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन, मान लो हमारे पास ये है, इसमें डाला सोडियम, तो भाई ये टूटेगा ये टूटेगा, एक ही मॉलिक्यूल है, यहां पर वन इक्विवेलेंट लिखा है। क्या लिखा है? वन इक्विवेलेंट। तो हमने प्रोडक्ट बना दिया जी ऐसे, यहां से टूटा यहां से टूटा, ये आपस में जुड़ गए, ठीक है जी। बाइसाइक्लो कंपाउंड बन गया, NaCl बाहर आ गया, ठीक है। पर सर अगर यहां पर टू इक्विवेलेंट लिखा होता, टू इक्विवेलेंट लिखा होता, क्या दिक्कत थी? तो दो बार लिखते भाई हम, जैसे पहले बना रहे हैं और इसको बाहर निकालते, प्रोडक्ट क्या बनाते? Cl है ना, तब ये इंटरमोलिकुलर हो जाता है। वन इक्विवेलेंट के लिए क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर। वन इक्विवेलेंट के लिए इंट्रामोलिकुलर, पर टू इक्विवेलेंट्स के लिए इंटरमोलिकुलर। ये इंटरमोलिकुलर, ये सिंपल वुड्स रिएक्शन इंटरमोलिकुलर है, दो मॉलिक्यूल्स में। पर सर मजा तो हमारे को तब आए अगर आप अलग अलग हैलोजन लगा दो। तो बेटा जी यहां मैंने Na लगाया, अब मेरे को फटाफट से बताओ, ब्रोमीन का बॉन्ड तोड़ना आसान कि क्लोरीन का? ब्रोमीन का, है ना भाई? तो इसको अगर तो वन इक्विवेलेंट है तब तो ऐसे ही बनेगा, वन इक्विवेलेंट का तो यही बनेगा, है ना, वो तो इंट्रामोलिकुलर हो जाना है। लेकिन अगर इसमें टू इक्विवेलेंट लिखे हैं, है ना जी, तो बेटा जी दूसरी साइड भी ब्रोमीन वाले साइड से तोड़ देना, क्योंकि क्लोरीन जो है उसका बॉन्ड स्ट्रांग है, ब्रोमीन वाले साइड से तोड़ देना, और प्रोडक्ट क्या बना देना फिर? लो जी, ब्रोमीन वाली साइड से टूट गया, ठीक। अगर आयोडीन वाला होता तो आयोडीन वाला तोड़ते, जो बॉन्ड इजी होता तोड़ना। बोलो समझ में आया? तो बेटे वुड्स रिएक्शन एंड इट्स मॉडिफिकेशंस, दोबारा आ जाओ। दो अल्काइल हैलाइड विद सोडियम पाउडर,
इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर क्या, वुड्स रिएक्शन। ऑड नंबर वाला नहीं बना सकते, क्यों, मिक्सचर। टर्शरी नहीं बना सकते यहाँ पे दोनों साइड, क्योंकि टर्शरी लाइट स्टीरिक रीजंस की वजह से आपस में जुड़ेंगे नहीं, उल्टा एलिमिनेशन हो जाएगी। और मीथेन नहीं बना सकते। अगर एक अल्काइल लाइट दूसरा अराइल लाइट, वुड्स फिटिक रिएक्शन। अगर दोनों अराइल हलाइड, फिटिक रिएक्शन। अगर कॉपर जिंक, सोडियम मिलाया कॉपर और आयोडाइड, अल्मेन रिएक्शन। और वहीं पर बेटे अगर जिंक ले लिया तो फ्रैंकलाइन। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुआ साइकिल वाले में तो क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर। दो के बीच में हुआ इंटर, जो वीकर बॉन्ड होगा वो टूटेगा। बोलो वुड्स रिएक्शन एंड इट्स मॉडिफिकेशन समझ में आई। और मेरे प्यारे बच्चों, हर एक रिएक्शन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? किसी को कोई दिक्कत अल्काइल हलाइड के किसी भी तरह के, कोई भी आज जो पढ़ाया समझ में आया? पर बेटा आज ही घर जाके पढ़ना, इसको डिले मत करना, मुश्किल हो जाते हैं तो। ठीक, असाइनमेंट पहुंच गई आपके पास, शेप डालना, समझ में आई? बाकी रिएक्शंस के असाइनमेंट में आपको भेजता हूं, एसएन के। अभी मैंने एसएन के रिएक्शंस की नहीं भेजी, अभी सिर्फ SN1 SN2 की थ्योरी पे भेजी है। अब रिएक्शंस वाली असाइनमेंट मिलेगी आपको, ठीक? तो फिर उस पर मेहनत करेंगे। चलिए, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।